जय श्री कृष्ण। आज का अक्षर ब्रह्म योग 1.5 महीने से वही चल रहा है। उसमें प्रारंभ हम लोग पिछली बार याद होगा 16वें श्लोक तक चले गए, 8वें अध्याय के 16वें श्लोक तक पिछली बार, है ना। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपैति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे, एक बार जिसे मेरी प्राप्ति हो जाती है उसको फिर से जन्म नहीं होता, अन्यथा ब्रह्मा से लेकर कीड़ी तक, चींटी तक पुनरावर्तिनो अर्जुन, आवर्तन बार बार करना, पुनः आवर्तन और से फिर से करना, वही करना। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे गमनम। आद्य शंकराचार्य, हिंदू धर्म के धुरंधर संरक्षक प्रवर्तक, अपने स्तोत्र में क्या कहा, आत्मशतक में, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। नहीं तो गोविंद का भजन कर, मूढ़ मतलब गधे, मूर्ख, है ना। हमारे लिए कह रहे, मेरे लिए कहा, इतने साल पहले लिख के रखा, सैकड़ों साल पहले, गोविंद का भजन कर, नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे गमनम। शयनम, अपनी माता के गर्भ में उल्टा टंके फिर से आए फिर से गए, आए गए आए गए आए गए, ऐसे ही करना पड़ेगा। कि ब्रह्मा तक के योनि तक कहा, ये भगवान कह रहे, वासुदेव श्री कृष्ण उपनिषदों से प्राप्त ये ज्ञान गीता में, ब्रह्मा तक। तो इसमें जैसे मैंने पहले कहा था प्रारंभ में, ये 8वां अध्याय सबसे टेक्निकल क्लिष्ट अध्याय है ना, अलग अलग प्रकार के टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है इसमें। अबाउट एवरी अदर श्लोक, एक दो श्लोक छोड़ के फिर से कुछ ना कुछ टेक्निकल मामला आ जाता है। तो जैसे अभी हमारे सामने आने वाला है कि इसका क्या मतलब है, प्रभु ब्रह्मा से लेकर सब तक, कीड़ी चींटी तक आने जाने वाले हैं। तो आज फिर हम लोग 17वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। इसमें भगवान क्या कहते हैं, पढ़ के सुना रहा हूँ हिंदी में, और फिर हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम हरियद ब्रह्मणो विदु। ये भगवान ने कहा कि खाली मानव नहीं, खाली कुत्ते बिल्ली नहीं, कीड़ी नहीं, देवता लोग भी, दैत्य लोग भी, यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर पन्नग अप्सरा सराजे महाराजे सब गणिकम्मा, यहाँ तक कि जो सृष्टि का निर्माता ब्रह्मा है। ये ब्रह्म और ब्रह्मा दो अलग बातें हैं। पिछली बार मैंने कहा था, फिर से याद दिला दूं, ब्रह्मा इज नॉट द सेम एज ब्रह्मा, है ना। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मदेव, डेमिगॉड, क्रिएटर, चीफ इंजीनियर, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, जो वन हु फॉलोज फेथफुली फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस, भगवान से जो इनको निर्देश मिला कि इस प्रकार करना, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे बनाना, वो एकदम ईमानदारी से प्रामाणिकता से फॉलो करके डिजाइन करने वाला, कंटिन्यूअसली एंगेज्ड इन डिजाइन, वो ब्रह्मदेव, जिसे हम शॉर्ट में ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ब्रह्म जो कहते हैं हम लोग, आत्मा ब्रह्मा परमात्मा, वो आत्मा से परमात्मा वाला ना। तो ब्रह्मदेव के ऊपर, जहां से ब्रह्मा जी, जहां से ब्रह्मदेव बने, जिसकी शक्ति, जिसकी ताकत लेकर, वो पर ब्रह्म। तो यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा भी फिर से आता जाता है, कि वो ब्रह्मदेव की बात कर रहे हैं, सृष्टिकर्ता की, बनाने वाले की ना, भगवान की नहीं, ब्रह्मदेव की। तो जो कि यहाँ पे क्या कहा, ब्रह्मा का एक दिन, उसको 1000 चतुर्युगी वाला जान। हमारे दिन में क्या आता है, एक दिन होता है, एक रात होती है, समझो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। ऐसे ही ब्रह्मा के जीवन में भी होता है। शास्त्रों में एक सिद्धांत है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उपनिषदों में आता है।
मतलब क्या है, हिंदी में अपनी भाषा में बोलो तो जैसा इधर है वैसा ही उधर भी है, अथवा तो जैसा उधर है वैसा ही इधर है। क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिवली सेम, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। मात्रा थोड़ी सी है, स्केल छोटी सी है, लेकिन प्रभाव वैसा ही है। जैसे सूर्य से निकली हुई हर एक सूर्य किरण सूर्य जैसी है। जो सूर्य किरण, सूर्य में जो ताकत है वही सूर्य की किरण में भी है, लेकिन बहुत कम है सूर्य से के माने में। क्योंकि सूर्य आके थोड़ी हमारे चेहरे पर पड़े। सूर्य अगर हमारे चेहरे पर आकर पड़े तो सूर्य न हम रहे, न देखने वाला रहे, न ये पृथ्वी रहे। सूर्य अपनी हल्की सी छोटी सी किरण हमारे पास भेज दे तो सूर्य जैसे ही काम करे, वो उष्णता भी दे, प्रकाश भी डाले, दिखाई भी दे, नेत्र ज्योति का वर्धन हो। तो जैसे है ना, जो अपनी अपनी शक्तिमान और शक्तिमत की शक्ति उसमें अधिष्ठित है, सोर्स में है, उससे मिली जुली है। तो अगर मेरे को कुछ उठाना हो तो डिपेंडिंग ऑन कितना उठाना है उसके अनुसार मैं उतनी ताकत लगाओ। सो अगेन ब्रह्मा के जीवन में भी ऐसा ही है जैसे अपने जीवन में अवधि समाप्त होती है, बनते और बिगड़ते ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मदेव भी, लेकिन क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। बहुत लंबी आयु होती है, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम विजन एंड वेरी, सो द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ हिज एक्सपीरियंस ब्रह्मदेव के is magnificent, limitless, endless, beyond imagination compared to our ability, हमारी क्षमता से। वो बहुत सक्षम है, हम अक्षम हैं। कैसे? एक दिन 1000 चतुर्युगी। चतुर्युगी का क्या मतलब? 4 युगों वाला। कौन सा युग? मतलब अभी तो कलयुग चल रहा है, हम लोग सुनते हैं। कलयुग तो सभी ने सुना है। कलयुग के पहले जो था वो द्वापर युग, द्वापर युग के पहले जो था वो त्रेता युग, त्रेता युग के पहले जो था वो सतयुग, सतयुग में आदि नारायण, त्रेता युग में राजा राम, द्वापर युग में कृष्ण कन्हैया, कली युग में एक हरिनाम, जो चैतन्य महाप्रभु से हरिनाम संकीर्तन चला था। हरिर नाम एव केवलम कलोर नास्ति न अन्यथा। उन्होंने तो कहा, लेकिन ये वेदों में भी है, कलयुग में एक हरिनाम के सिवा और कुछ ना। भागवत में भी आता है, परीक्षित राजा को शुकमुनि ने भी वही कहा कि एक मुख्य प्रमुख धर्म क्या होगा? स्मरण, भगवान नाम का स्मरण, सच्चे हृदय से प्रायोरिटाइज स्मरण। तो कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, अर्थात उल्टी ऑर्डर अगर मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड जब बना, सृष्टि जब बनी, वो जो था वो सतयुग। उसके बाद उसका डेग्रेडेशन हुआ, कम कम होते गया, उसकी क्वालिटी कम कम होती गई। तो उसके बाद जो हुआ फिर वो त्रेता युग, और डेग्रेडेशन होते गया। जैसे हमने कोई वस्तु लाई, कुछ घी खरीद के लाया, देसी गाय का घी, एकदम शुद्ध घी, तो बहुत फर्स्ट क्लास है। जैसे लाया तब से खोला तो एकदम स्वाद आया, खा लिया, मजा आया, सबने आनंद लिया। तो बोले इसको रख देते, थोड़ा थोड़ा लेते अपन। रख दिया, हफ्ता, महीना, 2-4 महीने, 1 साल हो गया। अब तो पता नहीं उतना ही स्वाद है कि नहीं। और 10 साल रख दिया तो जितना जितना समय अनुसार उसके प्रभाव कम होते जाए, उसकी क्वालिटी उतनी उसमें तेज नहीं रहा, स्वाद नहीं रहा, पुष्टि करने की सामर्थ्य नहीं रहा, और कुछ साल बाद वो सड़ जाएगा, फेंक देना पड़ेगा। इतना था। जो भी लाया, जो भी वस्तु की, जो भी पदार्थ होगा, जो एनी मैटर, ऑल मैटर डेग्रेड्स। मैटर मतलब सब्सटेंस, पदार्थ का मूल स्वभाव क्या है? डेग्रेडेशन, कम होना, सड़ जाना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। 13वें अध्याय में जब हम चलेंगे, क्षेत्रज्ञ विभाग योग, उसमें भगवान इसकी परिभाषा करते। 6 प्रॉब्लम्स है मैटर के साथ, करते 6 उसमें दोष है। जन्मा है तो मरेगा, और जन्मा है और मरेगा, इतनी 2 बातें तो ठीक है। हम बोलते चलो जन्मा है, तेरी 70 साल उम्र होगी, 70 साल के बाद मरेगा, तो ठीक है, 70 साल तक खुशी रहे आराम से। नहीं नहीं, और कुछ प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम क्या? जरा होगा, मतलब बुढ़ापा आते जाएगा। 2 सत्र पहले मैंने इसकी परिभाषा करी थी। यम कन्या है जरा, है ना, मृत्यु की बहन है, यमराज की बेटी है, बहन नहीं बेटी है उसकी।
बुढ़ापे की। तो जरा मतलब क्या, तू जन्मा 70 साल बाद मरेगा, लेकिन खुशी से नहीं रह पाएगा, क्योंकि जब से जन्मा तब सब मरते दम तक थोड़ा थोड़ा कम कम होते जाएगा, जर्जरीभूत होते जाएगा। अच्छा चलो ठीक है भगवान, ये तीन के साथ हम विल फाइंड अ वे टू लिव हैप्पीली। बोले नहीं वेट, देयर इज द फोर्थ प्रॉब्लम विद इट, जन्म मृत्यु जरा। तो जैसा जैसा तो बुढ़ापा बुढ़ापा होते बीच बीच वो तो उसमें व्याधि भी आएगी, विकार आएंगे, व्याधि आएगी, मेंटल डिजीज आएगा या फिजिकल डिजीज आएगा, रोग राई लगेगी, कोविड-19 हो जाएगा। 19 का मतलब क्या है, इसके पहले 18 था, 17 था, 16 था। ये वायरस म्यूटेशन होते ही रहेंगे, इसके अलग अलग प्रकार के रोग राई आते ही रहेंगे, व्याधि आते ही रहेंगी। शरीर से नहीं हुई तो मन से आएगी, मन से नहीं हुई तो बुद्धि बिगड़ जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कह रहे यार तो मुसीबत होगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। चलो कैसे ऐसे तैसे समय अपन आइडिया करके, मानव है तो बुद्धिमान है तो जी लेते हैं। तो नहीं वाले पांचों में भी प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इसमें फिर खाली तेरे कष्ट नहीं, बीच बीच में दुख भी होगा। कोई अपमान कर देगा, कोई तेरे को लाइक नहीं करेगा, कोई रिस्पांस नहीं करेगा, कोई तेने गिफ्ट किया वो रिटर्न नहीं करेगा, कोई तारीफ नहीं करेगा, कोई प्रमोट नहीं करेगा, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, अथवा उल्टा तो सामने से जाके और अफवाह फैलाएगा। अलग अलग, अच्छा तू अपने अपने वाले मानता है, वो तेरे को तकलीफ देंगे तो उनका कुछ गड़बड़ हो जाएगी, दुख भी होंगे। और ऐसे करते करते छठा भी बोलते हैं दोष रहेगा इसमें भी, जो भी बीच में भी जो पांच हो गया, फिर रहेगा एक आध क्षण आएगा सुख का, उसमें भी दोष रहेगा। परफेक्ट सुख नहीं रहेगा, परफेक्ट आनंद नहीं रहेगा। संसार से, मैटर से जो जो आनंद की प्राप्ति होगी, सब्सटेंस से, मटेरियल से, इन अ मटेरियल वर्ल्ड, परफेक्ट नहीं रहेगा, दोष पूर्ण रहेगा, दोष रहित नहीं रहेगा। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। तो अपना जैसा ये जब सत्य युग बना, जब क्रिएट किया था तब परफेक्ट क्रिएट किया था। सत्य युग से जो प्रारंभ हुआ, तो ये युगों के जो वर्णन आते हैं, इसमें क्या कहते हैं, जो प्रमुख चार गुण क्या होते हैं, युग धर्म जिसे कहते हैं ना। सत्य युग के, त्रेता युग के अपने अपने धर्म होते हैं, द्वापर युग के और कलयुग के। तो जब बना तब सर्ग हुआ। आई एम गोइंग टू स्पेंड टाइम ऑन दिस बिकॉज ये टेक्निकल चैप्टर है, तो वो जल्दी जल्दी खाली श्लोक हमें पाठ नहीं करने हैं। श्लोक तो सब लोग अपने घर में पाठ कर सकते हैं, पाठांतर। और खाली ये संस्कृत का मराठी में, हिंदी में ट्रांसलेशन, अंग्रेजी में नहीं करना है। तो ट्रांसलेशन तो इतने 18,000 प्रकार की गीता है। अपने को तो यहीं पर नगदी रोकड़ माल चाहिए। अभी अंदर आ ही गए तो लेकर ही जाना है। तो उतना ही समय, जब तक प्राप्ति नहीं होती तब तो इधर ही रहना अपने को। इसलिए एक दो श्लोक है तो बहुत हो गया है ना। इसलिए आई एम स्लोइंग डाउन सो वी रीच देयर क्विकर। आई नो इट्स अ पैराडॉक्स. I tell Kanha, my son, all the time, slow down, son, if you want to get there quicker. Slow down, जल्दी पहुंचना हो तो। बहुत जल्दी जल्दी करेगा तो बहुत समय लग जाएगा पहुंचने में। तो इसलिए we are slowing down so we reach there quicker. So सत्य, दया, तप और दान, ये चार युग धर्म होते हैं। तो हम लोग अपने कौन से 17वें 18वें श्लोक में 8वें अध्याय के, सत्य, दया, तप और दान। तो जब सत्य युग बना था, क्रिएशन जब हुआ था, तब ये चारों 100% थे। ऐसे समझो कि एकदम फर्स्ट व्हेन द पैकेज वाज ओपन, व्हेन द प्रोडक्ट वाज केम आउट, इट वाज परफेक्ट। सत्य युग द क्रिएशन वाज, उसमें 100% सत्य, 100% दया। उसमें मतलब उसमें जो भी जीव है, प्राणी है, विशेष करके मनुष्य है ना, मनुष्य की बात चल रही है। मनुष्य धर्म में रियलाइजेशन इज ओनली पॉसिबल मनुष्य जन्म में। तो और तप भी और दान भी। तो ये चार का क्या अर्थ है, सत्य मतलब सत्यनिष्ठ थे, सत्य के ज्ञाता थे। दो ही था, या तो सत्य जानते हैं अथवा जो भी कर रहे वो सत्य के प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। सत्यनिष्ठ है, सत्य प्राप्त है, अथवा तो सारा जीवन जितने भी श्वास ले जा रहे वो एक उद्देश्य से, प्रमुख उद्देश्य की सत्य का अनुभव हो, सत्य का दर्शन कर पाए, सत्य क्या है ये समझ पाए। सत्य मतलब व्हाट इज द फाइनल ट्रूथ, हु इज इट, व्हाट इज इट, हु एम आई, who is the final one, how am I related to him or her or it, what am I supposed to do? Can someone tell me one single final truth, एक सत्य ऐसा मेरे सामने प्रकट कर दे जिसमें सब गांठें खुल जाए, एक उत्तर कोई ऐसा दे दे जिसके बाद कोई प्रश्न ही ना रहे,
और भगवान इस भगवत गीता में ऐसे प्रॉमिस करते हैं, ऐसी स्थिति आते हैं 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 14वें अध्याय में, 3 बार तो मैंने अभी बोल दिया, और बार होगा कि ऐसी स्थिति आएगी जिसमें ये नहीं कहते कि तेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन ये कहते कि ऐसा उत्तर मिलेगा जिसके बाद तेरे लिए प्रश्न ही नहीं रहेंगे। प्रश्न तो गधे के नहीं, हम लोग कितने कुछ भी पूछ सकते, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वो तो अपनी बुद्धि की जितनी होगी उतना उतना समझेगा। लेकिन प्रश्न न रहना, शांत हो जाना, समाधान हो जाना, अनुभव इंट्यूटिवली रतम भरा प्रज्ञा हो जाना, अपनी प्रज्ञा में रत प्रकट हो जाना, ऐसा प्रकाश आ जाना जिसमें सब साफ साफ दिखाई दे कि मैं हूं कौन, वो परमात्मा, जीवात्मा कौन हूं, परमात्मा कौन है, मेरा और उसका संबंध क्या है, और उसके बाद अभी बाकी जो जीवन शरीर में रहा वो करना क्या है मेरे को, कैसे जिए, है ना। तो वो सत्य युग में वो डिफॉल्ट सेटिंग ही था उसमें। People were either born with it, humans were, or those who were not, or some yoga भ्रष्टो अभिजायते, ये भी गीता के वचन है। अगर कुछ कारण से नहीं हो तो बाकी का जीवन उसकी प्राप्ति के लिए या तो सत्य निष्ठा में अथवा सत्य प्राप्ति में जीवन बिताते थे। तो 100% जैसे है ना। और दया, तो सत्य की प्राप्ति, सत्यनिष्ठा मतलब क्या, सत्य यही है जो जैसे भगवद गीता के 6 अध्याय के 30वें श्लोक में आता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। उसके आगे कहते हैं आत्मा उपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो। अपना ही स्वरूप दूसरे में देख पाए। हम सब एक ही है उस परमात्मा, अलग अलग, जैसे माला में भगवान ने वैजयंती माला पहनी हो, अलग अलग फूल, अलग अलग रंग के, अलग अलग शेप के, अलग अलग सुगंध के, लेकिन उनके में से जाने वाला जो धागा है उसके गले में वो एक ही है। ऐसे ही हमारे श्वासोश्वास की जो माला है वो उस रूप में जीवन शक्ति प्राण रूप से एक भगवान ही हम सब में, वो सेम गॉड इज इन ऑल ऑफ अस। नॉट दैट मेरे में एक भगवान का टुकड़ा मिल गया, तुमको एक भगवान का टुकड़ा मिल गया, मेरा टुकड़ा बड़ा है, ज्यादा चमक रहा है, तुम्हारा टुकड़ा छोटा है, असली है नकली, ऐसा नहीं। एक ही भगवान है जो सब में उतना का उतना सब समय वैसा का वैसा है, क्योंकि वो अच्युत भगवान है, उसका नाम। वो अविनाशी और अच्युत है, उसका वो च्युत नहीं होता, गिरता नहीं, सड़ता नहीं, गलता नहीं, विनाश को नहीं प्राप्त होता। सुहृद है, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। 5वें अध्याय के अंत में सच आखिरी वचन कहते भगवान कि मैं सबका सुहृद, वेल विशर एंड वेल डूअर ऑफ ऑल, इंक्लूडिंग ऑफ रावण, कंस, दुर्योधन का मंगल करने वाले प्रभु भगवान ना। तो सत्य के प्रकाश में, सत्य युग में 100% ये लोगों को पता है। तो फिर दूसरा धर्म उस युग का क्या था, दया, दूसरों पर दया ही करे, दूसरे के ना किसी के साथ अन्याय नहीं हो, किसी के साथ कुछ अपना लेना देना नहीं हो, क्योंकि मैं ही सब रूपों में हूं, मेरा है जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, जितना आवश्यक है वो प्राप्त है। अगर इस ज्ञान का अनुभव नहीं है तो तीसरा गुण युग धर्म क्या है, सत्य युग का, तप। क्या था, ब्रह्मा जी को पहला वर्ड, पहला शब्द ब्रह्मा जन्मे तो क्या हुआ था, तप, भागवत में आता है। नारायण भगवान ने नाभि कमल से ब्रह्मा को प्रगटाया तो बोला तप, तप, वर्क हार्ड, तपस्या करे, हीट अप, बी कमिटेड, डोंट स्टॉप अंटिल यू अचीव इट। Look within if we are doing that. हम लोग कर रहे तपस्या, are we stopping and going and stopping and going? Because his instruction to his firstborn was don't stop until you reach. Prioritize, है ना? That is the main destination, that is the main duty. तो ये लोग तपस्वी लोग थे सत्य युग में। अगर प्राप्त नहीं है तो उस तप में लगे होते थे, उस प्राप्ति के, और अगर प्राप्त है तो सबके मंगल कामना के हेतु तप में थे। वर्किंग हार्ड मतलब क्या, वो जो झाड़ को उल्टे टंग गए, वो खाली वो झाड़ की छाल के अपनी पहन ली, कपड़े फेंक दिए, हिमालय में जाके बैठे तपस्या करी, ऐसे नहीं। नॉट दैट मे बी वन फॉर्म ऑफ इट, बट अविरत श्रम करते हुए सबके भलाई के लिए, यज्ञ आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, तीसरे अध्याय में आता है कर्म योग में, सबके भलाई, सबके मांगल्य के लिए अपने पास जो भी है, जितने रिसोर्सेस है, जितनी अकल है, जो समझ है, उस सब के भलाई के लिए बांटने में अविरत प्रयत्नशील होना, वो तप हुआ। जो साइंटिस्ट होते हैं,
साइंटिस्ट डोंट गेट पेड नेसेसरली जस्ट बिकॉज वो बुद्धिमान तो ज्यादा होते हैं सबसे, लेकिन उनको पैसा ज्यादा नहीं मिलता सबसे। पीएचडी लोगों को ज्यादा पैसा नहीं मिलता, एमबीए को ज्यादा मिलता है बिजनेस वाला और दूसरे किसी को जो जितनी चालाकी करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलता है। साइंटिस्ट लोगों का पैशन किस में है कि वो रिसर्च करे, क्यों? ताकि वो रिसर्च को अप्लाइड साइंस बना करके सबका भला हो। गैजेट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, न्यू मेडिसिन, रेमेडीज, ये वैक्सीन अभी निकाले कोविड के लिए, ये दीज आर ऑल साइंटिस्ट्स। वो तो उस वैक्सीन बनाएगा तो क्या आप खाली अपने लिए बनेगा उसका वैक्सीन? पहला अपने बेटे के लिए बना के रख देगा, बाकी चलो जाओ तुम मरो ना। उसका उद्देश्य क्या है? उसके खोपड़ी में जाके दर के तो सबके लिए। The mind is someplace else, heart is set in goodness, है ना? जो तपस्वी होता है वो, तो अगर वो ध्यान साधना भी करे तो इसी उद्देश्य से कि सबको शांति हो। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्र, भद्र मतलब मंगल, पवित्र, भद्राणि पश्यन्तु। सभी ने ये श्लोक सुना है, वेदों से आता है ये ऋचा स्वस्ति वाचन में कि सबको सुख की प्राप्ति हो, सब निरामय जीवन जिए, मतलब मल रहित निर्मल सुख आनंद की प्राप्ति हो। तो इसे तप कहते हैं। खाली तप मतलब यह नहीं समझना खाली प्राणायाम बहुत कर लिया, प्राणायाम जितना ज्यादा प्राणायाम करे तो बहुत आसन किए तो बहुत ही, वो तो खाते ही नहीं है, नहीं तो एक हाथ ऊपर ही रखते, एक हाथ को नीचे ही नहीं करते, ऐसा तप किया। ऐसे अलग अलग तप वो करते होंगे तो करते होंगे, पता नहीं उससे क्या प्राप्त होता होगा नहीं होता होगा। आई एम नॉट एन अथॉरिटी ऑन दैट काइंड ऑफ तप, पर गीता के अनुसार जितने जहां जहां व्याख्या आती है, सबके मंगल में हित में रत जो अपना निस्वार्थ भावना से अपनी जीवन शक्ति को खर्च करे, अपने पास जो भी रिसोर्सेस है उसको करे, वो तप। तो सत्य युग में था क्या था? सत्य, दया, तप और दान, चौथा युग धर्म था। दान मतलब देना, दातव्यम इति कर्तव्यम, ये भी भगवत गीता के 18वें मोक्ष संन्यास में भगवान कहते देना तो पड़ेगा, देना ही चाहिए, देना ही कर्तव्य। कर्तव्य संस्कृत में क्या आता है? करने योग्य। संस्कृत में कर्तव्य का अर्थ क्या आता है? ज्ञातव्य, गंतव्य, कर्तव्य, जो अर्थ की जानने लायक क्या है, प्राप्तव्य प्राप्त करने योग्य क्या है, गंतव्य मतलब जाने योग्य कौन सी जगह है, ऐसे ही कर्तव्य कर्तुम से जो निकलता है, करने योग्य क्या, करने लायक क्या है, कर्तव्य क्या है। इसका स्पष्ट रूप से भगवान ने उत्तर क्या दिया? दातव्यम इति कर्तव्यम, देना ही कर्तव्य है। इसके पहले अभी जो एक सत्र खत्म हुआ, तीसरा वो दूसरे ग्रुप के साथ चल रहा था 5 मिनट पहले, मतलब ये शुरू होने के 5 मिनट पहले, वहां पर हमारा कर्म योग चल रहा है। Most likely I will send that link to that was a 30-minute Gita Yoga tonight. We broaden that definition in that. I'll shorten it here. कि देना ही कर्तव्य है, तो वो ऑलरेडी सेटिंग ही सत्य में था। तो कैसे? सत्य, दया, तप और दान 100% people were set in that, और 0% असत्य, हिंसा, है ना? जो असत्य, सत्य के उल्टा क्या है? असत्य, दया के उल्टा हिंसा, असंतोष, जो तप के उल्टा असंतोष क्यों? कि तप किया मैंने अभी बोला दूसरों को देने के लिए, असंतोष कैसे उल्टा हुआ उसके? असंतोष अपने को जो मिला उसमें संतोष नहीं है, समाधान नहीं है, अपनी प्राप्ति में समाधान नहीं है, तो फिर जो भी करे वो अपनी प्राप्ति और बढ़ाने के लिए। इतने एक घर से नहीं होगा, दूसरा घर चाहिए, दूसरे घर से नहीं होगा, बड़ी गाड़ी चाहिए, इतने टाइटल से नहीं होगा, सी लगना चाहिए टाइटल के सामने, कुछ चीफ होना चाहिए, अथवा इतना 10 मील दौड़ सकते हो से नहीं होगा, मैराथन दौड़नी चाहिए, अथवा नाम इतने 1000 कनेक्शन से नहीं होगा, लिंक्डइन पे तो अपने तो 10,000 होने चाहिए, अथवा इधर होके नहीं उधर होना चाहिए। ऐसा ये जो असंतोष है, जिसके मन में असंतोष है, मतलब जो प्राप्त है उसमें उसकी कीमत नहीं है, उसमें समाधान नहीं है, तो फिर वो दया भी नहीं कर सकता। वो नाम मात्र के लिए दया होगी, थोड़े समय के लिए दया होगी, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। सच्चाई, परमानेंट, लॉन्ग लास्टिंग दया नहीं होगी, प्योर दया नहीं होगी। और जो दया भाव होगा, थोड़ा सा उभर आएगा, वो भी स्वार्थ रहित होगा, दूसरों को या तो दिखावे के लिए होगा, अथवा दूसरों के दिखावे के लिए नहीं भी होगा तो भी अपने को अच्छा लगने के लिए होगा कि नहीं हम अच्छे हैं, किसी को बताना नहीं है, दिखाना नहीं है, अनोनिमस दान करना है, लेकिन दैट फील्स गुड टू मी, उसमें भी अपना स्वार्थ आ जाएगा ऐसे भावना से। सो वो 0 था उसमें, असंतोष, है ना। और फिर कलह, जो दान देना की जगह पे कलह लेने की भावना हो गई, स्टेट जैसे डिवीजन हो गया, ये तो
बाप ने घर बनाया तो ऊपर वाला तेरा कि नीचे वाला तेरा? नहीं, ऊपर ये राइट वाला हिस्सा तेरा, लेफ्ट वाला है, बड़ा वाला तेरा, छोटा वाला तेरा, इधर वाला तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, यही प्रभु की माया। इससे कौन बच पाया? ऋषियों को, मुनियों को, जोगियों को, तपियों को इसने सदा नचाया, इससे कौन बच पाया? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, पहला श्लोक भगवद गीता का पहला श्लोक, पहले अध्याय का। माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, मेरे वाले और छोटे वाले में क्या चल रहा है जरा बताना। तेरा मेरा, मेरा तेरा, आगे वहां से फिर तो गीता तो होनी ही थी, गीता को प्रकट होना ही पड़ा, भेदभाव हो गया तो, क्योंकि वहां पे कलह हो गया। हाँ, तो संत ने क्या कहा? माया है प्रबल, जैसे मैंने कहा तेरा मेरा, मेरा तेरा, इससे कोई बच नहीं पाया। माया है प्रबल, ये बात है सच्ची, किंतु ये तो है राम जी की गोचेरी। सबको नचाया माया, माया को राम जी, सुन ले ये बात है मेरी सच्ची। राम चरणों में जो आया उसे न लगे ये माया, यही संत ने गाया, अन्यथा इससे कौन बच पाया। तो तेरा मेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, तेरे मेरा, यही प्रभु की माया। तो अपने बंद कर दी इसको, यहां से कलह की उत्पत्ति हुई, कलियुग जो प्रारंभ है ना। तो दुर्योधन और युधिष्ठिर में, पांडवों में, कौरवों में, जो वहां से क्षितिज पर कहते कलियुग का आना दिखाई देना शुरू हो गया था। धृतराष्ट्र को बहुत समझाना, विदुर ने, उसके छोटे भाई ने, व्यास मुनि ने समझाने का प्रयास किया। तो युग धर्म क्या होते हैं? सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सत्य, दया, तप, ये तीन का अच्छी तरह से, और दान। तो 100% स्टार्टिंग आउट एंड 0% उसके उल्टा। फिर क्या हुआ? धीरे 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 डेग्रेडेशन के साथ त्रेता युग जब आया तो क्या हुआ? 75% फिर भी रहा राम जी के राज्य में, जैसे समझो, है ना, अयोध्या में, अथवा जैसे जो भी आपको जैसे इमेजिन करना हो। 7 मतलब 3 out of 4, 4 में से 3 फिर भी सत्यनिष्ठ है, दयाशील है, दानी है, तो तब कर दूसरों की भलाई का सोचते हैं। 1 out of 4 थोड़ा लुच्चा हो जाता है, डिस्टर्ब्ड होता है, धोबी जैसा। एक आधी धोबी निकला जिन्हें कहा कि वो तो राम कहता है इसलिए हम लोग विश्वास करें सीता माता, तो पता नहीं सच्चाई क्या है। ऐसे एक आध नहीं कहा सारी अयोध्या में, थोड़े थोड़े थे, 25% से। रावण था, कुंभकर्ण था, इंद्रजीत था, लेकिन थोड़े से थे, इतने बहुत नहीं थे, ज्यादातर अच्छे लोग थे। सो 75% सत्य, दया, तप और दान, और 25% उसके उल्टा हो गया, असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह, क्वारल, फाइटिंग, झगड़ा, कलह मतलब। फिर द्वापर युग आया, उसमें 50-50 हो गया। आधे चोर है, आधे ना, आधे संत है, आधे डाकू गुंडे, आधे साधु है, आधे गुंडे, आधे अच्छे, आधे बुरे, आधे ठीक है, आधे बेठीक है। मैंने वो कथा कही थी, उनको भेजा कृपाचार्य ने दुर्योधन को पूछने की, चल तेरे हस्तिनापुर राज्य में कितने लोग अच्छे देख के आना जरा। तो थोड़ा देख के समीक्षण करके आ गया, बोले सब गुंडे के गुंडे भरे हैं यार, कुछ नहीं, कोई ठीक, एक आदमी ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकते, तो शायद ठीक नहीं होगा। तो युधिष्ठिर को भेजा, तो वो तो बहुत मेहनत करके दिन और रात एक करके आया वापस। ओह माय गॉड गुरु, तुमने कहा, गुरुदेव तुमने बहुत ढूंढा, लेकिन ढूंढ के एक भी आदमी मेरे को बुरा नहीं मिल रहा, सबके सब अच्छे दिखाई दे रहे। तो एक बुरा ही देख रहा है और एक अच्छा ही देख रहा है, आधा आधा हो गया, धर्म भी और अधर्म भी है, नरोवा कुंजरोवा हो गया। अश्वत्थामा है, पता नहीं हाथी है या आदमी है, अर्ध सत्य हो गया, लिटरली अर्ध सत्य हो गया, सत्य को आधा काट दिया। उसी प्रकार दया भी, कोई दयावान है अथवा कोई नहीं है। जो दयावान है वो भी आधा समय दया करते, आधा समय नहीं करते। तप भी दूसरों की भलाई के लिए, थोड़ा बहुत दूसरों की भलाई के लिए, थोड़ा अपने लिए, अथवा दूसरों की भलाई की तो थोड़ा देर करे, थोड़ी देर नहीं करे। और दान भी ऐसे, तो 50-50 हो गया। और कलियुग में कहा क्या हुआ? उल्ट उसको, जैसे त्रेता युग के उल्टा गया, 25%, 4 में से 1 ठीक रहे साधु, और 3 असाधु हो गया। साधु मतलब क्या है? जो साध, जिसने साध लिया, एक सधे सब साधे, सब साधे सब जाए, जिसके वासना का अंत हुआ, स अंत संत। संत कौन? जिसमें कोई वासना नहीं रही, अपनी कामना नहीं रही, पर्सनल गेन नहीं रहा, स्वार्थ नहीं रहा, कर्म योगी हुआ, कर्म कांडी नहीं रहा, तो कर्मी भी नहीं रहा। कर्मी मतलब क्या? खाली करता चलता पूजा, कर्म कर पता नहीं क्या क्यों कैसे,
और कर्मकांडी क्या है कि जो कुछ प्रथा बना दी उसी में पड़े, कर्म योगी हुआ ना। तो क्योंकि अपनी पर्सनल वासना का अंत हुआ तो संत हुआ। जो साधन का उपयोग करके साधक था और साधना करके साध्य को प्राप्त करके सिद्ध हुआ, वो साधु जिसने साध लिया, एक को साध लिया, जो सब में एक, जो एक है, अनन्य चिंतयन्तो। अपने पिछले सत्र में इसी अध्याय में किया था 14वां श्लोक, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। योगी की भावना, जिसने अनन्य का कुछ चिंता। तो 4 में से एक ऐसा कुछ हुए, 25% हुआ, 100 में से 25, और 75 वाले असत्य ज्यादातर, जिनमें दया की जगह ज्यादा हिंसा है। हिंसा खाली मार काट ही नहीं, शाब्दिक हिंसा, मेंटली टॉर्चरिंग, इमोशनली टॉर्चरिंग, वोकली ओरली टॉर्चरिंग, शब्दों से विचारों की हिंसा, थॉट पोल्यूशन से हिंसा, निंदा नालस्ती की हिंसा, गॉसिप, रूमर मिल स्प्रेड करने की हिंसा, हिंसा हिंसा अलग अलग प्रकारों में हिंसा होने लगे। और वो तप वगैरह करना अपने सबके भलाई के लिए नहीं, अपना असंतोष, नहीं यार हम लोग हो जाएंगे बाद में देंगे, और थोड़ा $1 मिलियन हो जाएंगे उसके बाद में दान करेंगे, अभी वी आर फॉलिंग शॉर्ट। तो अब असंतोष है, बहुत है लेकिन असंतोष है तो अपने लिए, तो फिर वो तप नहीं हुआ, खाली मेहनत हुई। मेहनत करे मुर्गा ना अंडा खाए फकीर, मेहनत से नहीं प्राप्त होगा। फकीर ने अंडा खा लिया, ब्रह्मांड को जीत रहे मजे में, कुछ नहीं उसके पास, कौपी ने वंता खलु भाग्यवंता, एक लंगोटी मात्र मस्त मजे में फकीर, शहनशाह। जिनको कछून चाहिए वो शाहन के चाह मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह। जिनको कछून चाहिए वो शाहन के चाह। तो और फिर दान, जो चौथा गुण धर्म था, उसकी जगह पे कला आ गया कि अच्छा भाग भाई को दे, दूसरे को दे, मित्र को दे, बड़ा वाला दूसरे को दे, इसकी जगह पे उल्टा हो गया, कला हो गया। क्यों? तेरे हो गया, मेरा आ गया, मैं बड़ा हूं, ज्येष्ठ हूं इसमें। तो वो 25% रहा। तो अभी 100% चला था, अभी 25% था जो उसकी छाया थी। ऐसे किसी से मिलना हो अपने को, और वो बहुत ही राह देख रहे, बहुत मिलना है, बहुत उत्कंठा से, और वो खाली 25% मिले और 75% उसकी छाया दिखाई दे खाली, तो बड़ा अनफुलफिलिंग एक्सपीरियंस होगा। आई हैव बीन वेटिंग ऑल माय लाइफ टू मीट दिस पर्सन एंड ऑल आई गेट इज लाइक, थोड़ा इधर का हाथ दिख रहा है इधर के पेट दिखाई दे रहा है, इधर का चरण दिखाई दे रहा है, इधर के बाल दिखाई दे रहा है, और इधर का 75% कुछ समझ रहा नहीं, कुछ मजा आनंद नहीं आ रहा है। अतः मिले पकड़ नहीं जाए, अगर खाली 25% को हक कर पाए, 75% हाथ में ही ना आए। जब फोन कॉल करते हैं कि व्हाट्सएप करते हैं, कवरेज नहीं, तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। आई कैन हियर ओनली 1 out of your 4 words. I don't know what you're saying because I cannot hear 3 words. 75% सुना ही नहीं देना, तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग, अनफुलफिलिंग, यूजलेस, कोई काम की बात नहीं रहती उसमें, मतलब ही नहीं, सहार ही नहीं रहा, आगे नहीं बढ़ पाती बात। तो ऐसे कलयुग का जो गुण है कि इसमें कुछ सार प्राप्ति नहीं हो रही, असार, निस्सार हो रहा है, और ये कम ही हो रहा है। 25 से जब 0 की ओर जाएगा, मतलब क्या होगा, 0% सत्य गॉड फॉरबिड, 0% दया तप और दान, और 100% असत्य, 100% हिंसा, 100% अपना खुद का जो स्वार्थ है, असंतोष, और 100% कला, तब जीवन जीने योग्य नहीं रहेगा। एक के लिए भी सृष्टि नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, तब उसे प्रलय कहते हैं। फिर तो काम बंद करना पड़ेगा भगवान को, फिर से रीसेटिंग। तो ये जो वर्णन है ब्रह्म, ये जो चतुर्युगी, चतुर मतलब 4 युग, सत्य त्रेता द्वापर कल, ये 4 मिलके जो बनता है इसको चतुर्युगी कहते हैं। अभी इसमें श्लोक में क्या क्या, 70वें श्लोक में सहस्त्र युग पर्यंत, अरे वाह, 1000 ऐसी चतुर्युगी जब आए, ऐसे इसका, इनकी उम्र क्या होती है, 432, 432,000, 432 लाख, ऐसे हुआ ना, 432,000, नो सॉरी, 4,32,000, हिंदी में बोले तो 4,32,000 कलयुग की उम्र है, 432,000 ईयर्स। तो अभी कोई प्रलय वाला का कुछ समय नहीं है, ये जो चलता है क्रिश्चियन धर्म में कि प्लग से ऐसा हो जाएगा, ये वो। हमारे शास्त्र के अनुसार ये भागवत के 3रे स्कंद के 11वें अध्याय में आप
अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ पाओगे। जो भागवत नाम का पुराण है, 18,000 श्लोकों का पुराण है, जो परीक्षित राजा को शुक मुनि ने सुनाया था, जिसमें भगवान कृष्ण की, उसके अवतारों की सारी लीला आती है। उसमें ऐसा 12 स्कंद है, उसमें 12 किताबें समझ लो, या तो 12 वॉल्यूम्स। उसके तीसरे वॉल्यूम में जो 11वां अध्याय है, वो सब इसी के बारे में, अलग अलग युगों के। तो मैं तो अभी संक्षिप्त में कहता, क्योंकि गीता संक्षिप्त में है, मेरे को बड़ी पोथी नहीं खोलनी है, छोटी पोथी में रहना है। लेकिन बड़ी पोथी खोलनी होगी तो उसको खोल के पढ़ लेना। ये तो एग्जैक्ट उनको रेफरेंस भी दे दिया। तो उस समय कहते हैं, उसमें लिखे कि कलयुग 4,32,000 साल का है, और प्रारंभ कब से हुआ, तो कहा 3,200, जो भगवान कृष्ण के जो अंतिम दिन था, द्वापर युग से जब कलयुग प्रारंभ का हुआ, जब वो निकल गए अपने, ये उद्धव गीता जो है आखिरी दिन का, वो भगवान का उपदेश उद्धव को, उद्धव गीता नाम से जानी जाती है, ये भगवत गीता है। तो उसके बाद फिर कुछ नहीं रहा, डेग्रेडेशन जो 50-50 बचा के रखा था, भगवान ने बैलेंस करके 50-50, व्हाट डज 50-50 मीन? बैलेंस। इट्स नॉट ऑल बैड, right? 50-50 is balance, 50-50 is moderation, 50-50 is regulated, 50-50 still holding it together. और मैं हमेशा कहता हूँ, why do I love भगवत गीता? Because it is the most balanced scripture. इसमें कोई hallucination, brainwashing, यकीन करो, ऐसी कोई बातें नहीं। अपना तुम अपन परख लो, तुम इसको पढ़ के तुम इसको अनुभव कर लो। बैलेंस्ड है। युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से, कर्म से, युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखः। छठे अध्याय में हमने पढ़ा था, योग्य, यथा योग्य, जितना अप्रोप्रिएट है, सूटेबल है, युग धर्म के अनुसार जो करना पड़े। अभी इस कलयुग धर्म, एक युग का ही धर्म ऐसा है, तो अगर मैं अट जाऊं तो फिर काम नहीं बनेगा। इसलिए उसके साथ अलाइन होके, लेकिन अपनी सच्चाई को न, सत्य को न भुला के करे। तो लेकिन जब भगवान कृष्ण निकल गए तो फिर वो इम्बैलेंस हो गया, 50-50 नहीं रहा। फिर कलयुग का आना, फिर सो क्या आना शुरू हो गया, वो 49 हो गया। फिर दूसरे दिन ऐसे करते 49, 48, 47, 40 करते करते 25 तक आ गया, 25% नहीं बचा। तो वो कब हुआ? 3,215 साल पहले। कब से? जीरो से। बीसी जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं 2020 बीसी, 2020 एडी अभी चल रहा है, एनो डोमिनी, आफ्टर डेथ भी कहते हैं। तो किसकी डेथ, किसका बर्थ? बीसी क्या? बिफोर क्राइस्ट। ये फिरंगी लोगों ने क्या कर दिया, जीरो किसको सेट कर दिया है? हमारा यीशु क्रिस्त जन्मा था, वो जीरो था, उससे गिनती करे तो अभी 2020 साल हो गए उसको जन्म के। महापुरुष थे, संत थे, ईश्वर पुत्र थे, जरूर थे, अवश्य थे, प्रणाम है, वंदनीय है। मैं तो उनके चरणों में गिर के उनकी धूली अगर किसी जन्म में प्राप्त हो सके तो अपने आप को धन्य, भगवान की प्राप्ति होगी, समझ लो, जीसस क्राइस्ट की प्राप्ति होगी। तो उनके मन में कुछ कहीं तो सचमुच मसीहा थे। उनके सिद्धांतों को जो ट्विस्ट करके कुछ, वो तो अलग बात है, वो तो अपने धर्म में भी वैसे ही होता है, सभी धर्मों में होता है ना। तो उसको जीरो करा, उससे 2020 साल हो गए। लेकिन उसके जन्म के 3,215 साल पहले ये बात हुई थी। तो 3,215 और 2020 मतलब क्या हुआ? 5,000 जितना भी होगा, 5,335 साल पहले, 5,300, 235 साल जो भी होता होगा उतना, तब कलयुग का प्रारंभ हुआ। तो अभी करीब करीब समझो 5,200 हो गए। लेकिन इसकी उम्र कितनी है? 4,32,000 कलयुग की। तो अभी तो बहुत समय है कलयुग को मिटने, प्रलय आने के लिए। लेकिन आएगा इसके बाद, क्योंकि इसके बाद दूसरा युग नहीं है। इसके बाद मतलब सतयुग आएगा, उसके लिए पहले जैसे दिन खत्म होगा, 12 घंटे का दिन खत्म हुआ, तो फिर अभी आराम, वो फिर से बनने भी गए। जो रेस्टोरेशन होता है, स्लीप में क्या होता है? रिफॉर्मेशन, रेस्टोरेशन होता है। नींद लेते तो फ्रेश क्यों होता है सुबह? क्योंकि इसका वो न्यूरल नेटवर्क को आराम मिलता है, उसको अपना काम करने को मिलता है। दूसरे बाहर के काम में रत रहे तो उसको अपना समय प्रोसेसिंग के लिए नहीं मिलता, कूलिंग डाउन जिसे कहते हैं। तो ऐसे जी ये खत्म होगा कलयुग, उसके बाद में फिर से सतयुग के लिए, लेकिन वो रात्रि का समय होगा। ये जो इस श्लोक में कह रहे, तो 4,32,000, इससे दुगना द्वापर, उससे इससे तिगना त्रेता, और उससे चौगुना सत्ययुग, और फिर 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे करके 4.32 million years is
1 चतुर्युगी, यहाँ पे कहा 1000 चतुर्युगी, मतलब उसके 3 जीरो और लगा दो तो क्या हुआ 4.32 बिलियन years. Maybe round it up, call it 4 billion or 5 billion. भाई वैज्ञानिक कहते हैं ये सूर्य जो है हमारा 5 बिलियन वर्ष साल पहले जन्मा था, तो it corroborates that also. अपने भागवत में आता है, अपने शास्त्र में इतने हजारों साल लिखे पहले कि जो सूर्य का राउंड जो पृथ्वी जाती है, it is between 360 to 372 days. इसमें लिख के रखा है हजारों साल पहले, मैंने अपने आंखों से पढ़ा है। 360 और 372 दिनों के बीच में उसका डिपेंडिंग ऑन द इलिप्स एंड ऑल डिफरेंट, उतने समय में हो जाती है एक बार। और अभी क्या कहते हैं साइंटिस्ट 365 दिन, तो 365 इज बिटवीन 360 एंड 372 है ना, करीब करीब ऑलमोस्ट एवरेज। तो ये कपोल कल्पित भाकड़ कथा नहीं है, ऐसी इधर उधर इधर की उठाए उधर लगा दी, ऐसे नहीं है। तो एवरीथिंग कैन बी ट्रेस्ड बैक। बिल्कुल छाती ठोक के कहते हैं हम, तो विश्वास करने योग्य है, लॉजिकल है, रैशनल है, अनुभव हो सकता है, साइंटिफिक है, योग शास्त्र है। भगवत गीता के हर अध्याय के अंत में आता है श्री कृष्ण अर्जुन संवादे उपनिषद योग शास्त्र, दिस इज द साइंस, मीनिंग व्हाट इट कैन बी प्रूवन। साइंस इज दैट व्हिच कैन बी प्रूवन, सिद्ध न कर सके वो शास्त्र नहीं। तो प्रूव कैसे हो, लेकिन अपने अपने हृदय में प्रकट हो, अपने अनुभव से प्रकट हो, बिकॉज इट इज ट्रांसेंडेंटल टू द सेंसेस। देख करके, खा करके, चख करके, स्पर्श करके नहीं, डायरेक्ट अनुभव, अपरोक्ष अनुभूति जिसे कहते हैं। शंकराचार्य ने जो ग्रंथ लिखा था अपरोक्ष अनुभूति, इसकी अनुभूति कैसे होती है? आंखों से देखने के बाद अच्छा या बुरा लगा, वो जो अनुभव हुआ, वो अनुभव डायरेक्ट मिल जाता, देखने की जरूरत नहीं। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, इसीलिए भगवान ने 11वें अध्याय में कहा कि तेरे को ये दिव्य चक्षु लगेंगे, चर्म चक्षु से नहीं देख पाएगा, अनुभव नहीं कर, देख तो पाएगा लेकिन अनुभव नहीं कर पाएगा। जो दिखेगा वो फिर अधूरा रह जाएगा। मैं तेरे को दिव्य दृष्टि, स्पिरिचुअल विजन देता हूँ, शिव नेत्र खोलता हूँ, तेरा साथ छठा चक्र, सो तेरे को अंदर ही दर्शन सब दिखाई देगा ना। अनुभव अंदर हुआ विश्व रूप दर्शन का। तो ऐसे 1000 चतुर्युगी 4.32 बिलियन ईयर्स। यहाँ पे क्या कहा 70वें श्लोक में, मैंने कहा था ये बहुत टेक्निकल चैप्टर है, 8वां सबसे ज्यादा टेक्निकल चैप्टर है ना। तो ब्रह्मा का जो एक दिन है, ये पढ़ रहा हूं अभी, उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, जो पुरुष तत्व से जानते हैं, यथार्थ जानते हैं, एज इट इज जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्वों को जानने वाले हैं। और ये भागवत में इसका बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण है, अगर जानना चाहो तो ये तो अपने दिमाग में नहीं बैठेगा कि 4.32 बिलियन ईयर्स का दिन और 4.32 बिलियन ईयर्स की रात, मतलब 8.64 बिलियन ईयर्स, मतलब 9 बिलियन ईयर्स, राउंड करके 10 बिलियन ईयर्स का एक दिन रात, जिसे हम एक दिन कहते, एक दिवस मराठी में होता, ऐसा फिर एक साल होगा। उसके गए उस ब्रह्मा के 360 दिन गए, 365 नहीं 360, फिर एक वर्ष हुआ, और ऐसा 100 साल तक ब्रह्मा जीता है। उसको परार्ध जो बीच में होता है उसको परार्ध कहते हैं। अर्ध, अर्ध मतलब आधा, पूर्वार्ध और परार्ध। सत्यनारायण की जो पोथी पढ़ते हैं, साल में एक बार सत्यनारायण तो कहते होंगे, कया तो सुना होगा, पढ़ा होगा कथा उसकी, उसमें जो आता है भरतवर्ष, भरतखंडे, द्वितीय ना, जो परार्ध है, तो ये परार्ध चल रहा है। इस अभी का जो ब्रह्मा है, ऐसे इसकी भी गिनती बहुत बड़ी मजेदार कथा शास्त्रों में, कितने ब्रह्मा हुए आज तक ऐसा पूछा गया। अगर ये ब्रह्मा आज बनता है बिगड़ता है तो आज तक ब्रह्मा कितने हुए, उसकी भी बड़ी रोमांचकारी कथा आती है। तो लेकिन वहां जाने से पहले अभी का जो ब्रह्मा चल रहा है, अभी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस क्रिएशन, द चीफ क्रिएटर, द चीफ डिजाइनर, चीफ इंजीनियर, चीफ आर्किटेक्ट, जो भी तुमको चीफ बनाना हो, द चीफ ऑफ चीफ्स जो है इस सृष्टि का, उसके 50 साल से ज्यादा उम्र हो गई है, 51वां साल चल रहा है, ये यहां तक शास्त्रों में लिखा है। पर अर्ध चालू हो गया, सेकंड हाफ ऑफ हिज लाइफ चालू है अभी बहुत समय है एक्चुअल सृष्टि को महाप्रलय निकले। ये जो नैमित्तिक प्रलय आते हैं ये अलग बात है, महाप्रलय जब सब डिसॉल्व हो जाएगा, उसको बहुत समय अपने कैलकुलेटर में नहीं बैठेगा, कितना समय हो जाएगा अपने खोपड़ी में, मेरी तो खोपड़ी में जरूर नहीं बैठेगी, इतना मैं कह सकता, इसलिए 2 हाथ जोड़ के प्रणाम कर देता हूँ।
बस ना। तो आगे कहते हैं संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, ये दिन में रात में सूक्ष्म व्यक्त अव्यक्त है। तो शब्द तो ठीक है समझने के लिए, ट्रांसलेशन तो पढ़ लेंगे, लेकिन अगर ये दिमाग में फिट हो जाए, फंडे क्लियर अगर हो जाए, तो फिर परमानेंट हो जाए ना। तो ये ध्यान में होगा, ध्यान कर। मैं थोड़ा सा तो मैं कुछ कह सकता, लेकिन शब्दों की मर्यादा होती है। शब्द अमर्याद को शब्द मर्यादा में नहीं सीमित कर सकते, है ना। तो जितना मेरे से हो सके उतने शब्द कर, लेकिन तुम्हारे ध्यान में, क्योंकि तुम्हारे पास ये सब कुछ ऑलरेडी खजाना भरा हुआ है, तुम इसको प्रकट करा सकते हो, मैं नहीं करा सकता तुम्हारे लिए, और कोई नहीं करा सकता। अपना आत्मा है ना, अपने ही उद्धार अपने से ही होता है। छठे अध्याय में जैसे कहा, तो जैसे हम लोग सपना देखते हैं, अपने सपने का समय आ गया, तो रात्रि के समय जब मैंने 100 साल की उम्र जी, और सपोज मैंने 100 साल में से हर साल में 360 365 दिन थे, और हर दिन में मैंने सपना देखा, सपोज मे बी नॉट। और जब सपना देखा तो 1 घंटा चला, जितना भी चलागा, किसी सपने में कुछ देखा, किसी सपने में कुछ देखा, किसी सपने में अच्छा ही अच्छा देखा, किसी सपने में बुरा ही बुरा देखा, किसी सपने में अच्छा देखा, बुरा देखा, थोड़ा अच्छा, ज्यादा बुरा, थोड़ा बुरा, अच्छा, सब मसाला देखा, ऑल काइंड्स ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और कोई सपने में मैंने देखा कि बस एक दिन का ही, उस सपने में सारा जो देखा वो उस दिन का ही दिखा खाली। सुबह हुई, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर तो बहुत अच्छा दिन गया, रात हो गई, और फिर सपना टूट गया। अथवा तो फिर बहुत ही बुरा हुआ उस दिन, ऐसा दिन किसी पर कभी ना आए, और फिर 2 दिन खत्म हो गया और सपना टूट गया, ऐसा सपने में देखा। अथवा किसी सपने में मैंने 10 साल तक का देख लिया, पहले 10 साल के, अच्छा या तो फिर सारा बचपना देख लिया, अरे सारी जवानी देख ली, सारा, या तो फिर अभी तो बुढ़ापा देख रहा है। अथवा एक आध सपना आया जिसमें ऐसे दिखा कि मैं जन्म और मरते दम तक सारा का सारा एक सपने में देख लिया, ऐसे भी होता है। फट फट फट, टाइम स्केल अलग होती है इसकी, एक्सपोनेंशियल स्केल होती है। 1 2 1 के, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसा लिनियर नहीं होता। 1 के बाद 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद 1,00,000, ऐसे एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक स्केल होती है उसकी, सपने के टाइम की। ऐसा होता है, कोई कब सपना है जिसमें मैंने अपने, पता नहीं क्या चल रहा था खोपड़ी में, कचरा पड़ा था, पिछला जन्म देख लिया, और उसमें अगला जन्म भी देख लिया। पता नहीं सच है या नहीं, लेकिन देख तो लिया, मैं पिछले जन्म में गधा था, इस जन्म में भी गधा ही रखा है, और अगले जन्म में भी गधा ही रखा है। ये क्या कौन से कर्म होंगे कि गधे की कतार लगी, गधा ही बन के रखा हो। मेरे को ऐसा सपना पड़ा था एक बार कि मैं पिछले जन्म में सांप था जंगल में, और किसी संत की, महापुरुष का चरण स्पर्श हो गया, गलती से उसका सांप को चरण लग गया। तो उसकी महिमा ऐसी उस संत की, उसकी चरण धूलि की, कि उसका परिणाम ऐसा हुआ कि अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। जैसे सांप की योनि तो हिंसात्मक योनि होती, दुष्ट योनि होती, कंजूस की योनि होती। मेरा तो और नीचे जाना, खड्डे में जाना चाहिए था। पता नहीं सच है या नहीं, लेकिन मैं खाली अपनी कथा बता रहा हूँ। कोई त्रिकाल ज्ञानवान कुछ नहीं, अपना आत्मज्ञान बहुत सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बेस्ट है। लेकिन और फिर ऐसे भी सुनाई दिया कि अच्छा इस समय इस जगह पे फिर से जब तू आएगा, वो समझ लेना कि फिर अगर ऐसा हुआ तो तेरा ये आखिरी जन्म होगा। ऐसे भी मसाला कुछ कुछ आ जाता है। तो पिछला जन्म, ये जन्म और अगला जन्म, तीनों इस जन्म में हो जाते हैं। तो टाइम स्केल इज वेरी डिफरेंट इन द ड्रीम वर्ल्ड। इट्स नॉट लिनियर, it is exponential, but it's not only exponential. It can be whatever it wants to be. It can be anything. अच्छा, मेन बात यहाँ पे क्या, उसमें जो कैरेक्टर्स बने थे, वो संत थे, वो सांप था, अथवा वो मेंढक था, अथवा जो भी दुष्ट लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, वो बनाए किसने थे मेरे सपने में? मैंने ही बनाए थे। 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक के सपने में मेरी सी वो सब बन गया था, मेरे से बने। पहले थे कहाँ? 2 बजे के पहले, सपना शुरू होने के पहले थे कहाँ? अव्यक्त रूप में मुझ में ही थे, मेरे रूप में मैं ही थे, अव्यक्त थे, व्यक्त नहीं हुए थे।
unmanifest form, but they were in me and they were me, in and of me. 3 बजे सपना खत्म हुआ, उसके बाद वो सांप कहाँ चला गया, वो महापुरुष कहाँ चला गया, उसकी चरण धूली जिससे मेरे को मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ वो कहाँ चला गया, पता नहीं। तो मेरे मैंने बनाया था, वो मेरे में आ गए। तो उसके पहले वो सांप और वो महापुरुष और चरण धूली और मैं, सपना शुरू होने के पहले मैं ही था। सपना खत्म होने के बाद वो सांप और वो महापुरुष और वो चरण धूली और मैं, सपना खत्म होने के बाद भी मैं उस समय के लिए प्रकट मात्र थे। तो 4 अलग दिख रहे थे, ये सांप है, ये संत है, ये उसके चरण धूली मेरे पड़ी। और वो मैंने अक्ल हुई, काटने का नहीं सोचा उसके कारण। उसको सांप का स्वभाव काटने का होता है, डर जाए तो, लेकिन उस समय कुछ हुआ कि इसको काटे नहीं। और उसके बाद जो मैं रूप में जो था, आदमी पुरुष, ये चारों उस समय प्रकट हुआ सपने में। और 3 जन्म की यात्रा मैंने 1 घंटे में कर ली। यहाँ पे क्या करे भगवान, संपूर्ण चराचर भूत सब। उस समय तो सांप होगा तो जंगल भी तो होगा, मैं कह रहा जंगल में तो ध्यान उधर नहीं था, लेकिन होगा, पत्ते हो गए, पत्तों में से जा रहा था। तो गुहा होगी, संत होगी तो गुफा में बैठे होंगे, निकले होंगे तो चरण धूलि मतलब मिट्टी भी होगी। ये सब जो है, जब मैं था मतलब कोई है ना। तो संपूर्ण चर अचर, चर मतलब जो जीवन है, जो चल सकता है, जिसमें चेतना है। अचर मतलब डेड, पत्थर जैसे, चैतन्य नहीं है जिसमें, जागृति नहीं है जिसमें। संपूर्ण चर अचर भूत गण, भूत मतलब आकारधारी, ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से, जैसे मेरे सूक्ष्म शरीर से, अव्यक्त से, मेरी कल्पना शक्ति से, मेरे मानसिक शक्ति से, मद भावा मानसा जाता येषाम इमा मम प्रजा। भगवान 10वें अध्याय में विभूति योग में खुद कहते सामने से, ये जो सारी प्रजा जो दिख रही, जन्मवाचक है, प्रजनन जिसका हुआ, प्रोडक्शन जो प्रोक्रिएशन जिसका, जो भी जन्म है, जो भी बना है, जो भी बना है, पेड़ पौधे, पंछी, आदमी, सब अच्छे बुरे, नौकर स्वामी, सब ये यहाँ पर जो भी है, ये मेरे मन के भावों से उत्पन्न है। मद मेरे भाव, मद भावा जाता, जन्म हुए, उत्पन्न हुए, निकले, निर्माण हुए। ये शाम यहाँ पर इमाम, ये सब प्रजा, मम प्रजा, मेरी प्रजा। जैसे मेरे मन के भाव से मेरा सपना निर्माण हुआ, मैं ही था, मुझमें ही स्थित हुआ। निर्माता भी मैं, सृष्टि उसके, उस सपने की सृष्टि का निर्माता भी मैं, पालन करता भी मैं, और संहार करता जब खत्म हुआ तब भी मेरे में गया। उतने लिमिटेड यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसे इस पिंड में मेरे ही रूप में आत्मदेव जो है वो ब्रह्मा उसने बनाया, विष्णु उसने 1 घंटा धारण किया उसको, सृष्टि को, और शंकर जिसने संहार कर दिया 3 बजने के बाद, उसको प्रलय कर दिया। ऐसे तो यथा पिंडे, जैसा इस पिंड में, शरीर में, ऐसे तथा ब्रह्मांड है, उपनिषद तो ऐसे ही उधर भी, जैसे इधर है वैसे ही उधर है, जैसा उधर है वैसे ही इधर है। उसका मतलब कैसे, अभी जो मैंने उदाहरण दिया आप सुनो फिर से। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर नहीं। मैं जब सपना देखता हूं तो मेरे नाक में से कुछ बन के निकला, मेरे उंगली एक कट गया और उसमें से कोई अच्छा आदमी मिला, मिडिल फिंगर से बुरा आदमी बना, ऐसे नहीं होता, फिजिकल नहीं होता, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि वाला है ना। पिछली बार अपन ने किया था, वो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर। तो सूक्ष्म शरीर वैचारिक विचारों वाला जो शरीर है, ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा के रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। तो अपन तो रात में बनाते हैं सपना, और ब्रह्मा यह क्या, ब्रह्मा दिन में बनाता है, मानसिक भाव से, डे ड्रीमिंग, कल्पना विलास, कल्पना से। और वैसे भी इधर उल्टा है, जैसे ना रिफ्लेक्शन है, जो रिफ्लेक्ट, जो नीचे देखते हैं अपन पानी में तो उल्टा दिखता है, आकाश तो मेरे ऊपर है और पानी में मेरे नीचे दिखता है। झाड़ मेरे ऊपर टंगा है तो इधर तो झाड़ मेरे नीचे दिख रहा है, झाड़ की टहनियां ऊपर है और मूल नीचे है। जब रिफ्लेक्शन में दिखता है तालाब में तो
उल्टा दिखता है, उसका मूल ऊपर की ओर जा रहे दिखते और टहनियां मेरे पैरों के इधर जा रहे। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में कहते हैं, इसका वर्णन करते हैं ना, अश्वत्थ वृक्ष का ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, ऊर्ध्व ऊपर वाला मूल, नीचे ऊपर की ओर मूल और नीचे की ओर शाखा, ऐसा अश्वत्थ वृक्ष संसार वृक्ष है। या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमी, दूसरे अध्याय में सांख्य योग में हमने ये किया है, बहुत कितने साल पहले हुआ था दूसरा अध्याय। रात के समय योगी जागता है और संसार के लिए जो रात है उसके लिए, योगी के लिए दिन के जैसे समान है, और संसार के लिए जो दिन है वो योगी के लिए रात है। मतलब ये नहीं, रिमेम्बर कि योगी दिन में सोता है, आलसी पिंडोबा है, और योगी दिन में सोता है रात में जागता है, ऐसा नहीं। वो तो अपने टीनेजर्स है, दिन में सोते और रात को जागते, वो कोई योगी महाराज नहीं बन के बैठे। मानसिक भाव से जिसके संसार में आसक्ति नहीं, जिस धमाधम चल रहा है, मिलाना मेरा तेरा, जब बढ़ाना, राजसिकता जो है, तामसिकता जो है, उसमें उसका सेटिंग नहीं, उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है, डिसइंटरेस्ट है, उसमें उसको कोई लेना देना नहीं है, इन्वॉल्व नहीं, एंगेज नहीं है। एज इफ रात के समय जैसे हम एंगेज नहीं होते, डिसएंगेज होते, सोए हुए रहते ऐसे। और जो शांति है रात के समय, जैसे लोग कुछ नहीं, कुछ प्राप्ति की चिंता नहीं करे, कुछ नहीं करे, सो रहे, शांत में अपने विश्राम कर रहे, ऐसे जैसे योगी का जीवन हर क्षण चिंता रहित, द्वेष रहित, आकांक्षा रहित, फ्री ऑफ मिजरी, एंजाइटी फ्री जीवन, आराम से, ऐसा उसका भाव है जो दूसरे अध्याय का था। और ये उल्टा सीधा वाला जो था 15वें अध्याय का, वो जो था, when we look at our reflection in the pond, we see everything upside down। ऐसे यहाँ पे क्या, जो प्रकट कब होते, ब्रह्मा के दिन में, हमारे लिए प्रकट कब होते, हमारे रात में, लेकिन प्रक्रिया वैसी ही है, बिकॉज दिस इज द रिफ्लेक्शन, दिस इज नॉट द रियलिटी। मैं हमेशा कहता हूँ ना, गीता, अपना तो नाम भी गीता रिफ्लेक्शन है। ये जो अराउंड दिख रहा है सच लग रहा है, लेकिन सच है नहीं। जैसे कि वैसा दिख रहा है, लेकिन जैसे कि वैसा नहीं है। बहुत दमदार लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ दम नहीं है। मिरर के रिफ्लेक्शन में कभी मैं यहाँ पे चुप बैठ जाओ तो तुम बोलो, उस जो दिख रहे है उसको बक बक करे, तो अपनी ताकत नहीं उसमें। अभी जो बक बक करते दिखाई दे रहा है जीतू भाई, वो इधर वाला कर रहा है, इसलिए उधर वाला कर रहा है। सामर्थ्य जो है, अकल जो है इधर वाले की है, उधर वाले की कुछ अकल नहीं, हो तो खाली रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसे ही बिल कहा, ये जो भी दिखाई दे रहा है इसकी अपनी धमक कुछ नहीं, ये तो स्थूल मात्र जड़ है। इसमें जो चेतना है वो किसी दूसरे की है, ये खाली रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो ये समझ में आ सकती है, समझने योग्य बात, समझने लायक है, ये ही बात समझने लायक, ये ही सत्य है, इसी से काम बनता है। अन्यथा कभी ने छूटे पिंड दुखों से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं, ये ज्ञान ना हो तो दुखों से छुट्टी नहीं। थोड़े समय के लिए गर्म तवे पे थोड़े पानी के छिटके मार दिए तो थोड़े समय के लिए ठंडा, फिर से तवा तो गर्म का गर्म, आग नहीं बुझी। ये जो सुख की प्राप्ति है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, लड्डू पेड़े रास, नाचो महाराज, वो अपनी दिवाली दशहरा, नए कपड़े, वेकेशन, दान धर्म, ईट अपने नाम की लगा दी, ये वो सब इतने कनेक्शन हो गए, अपने ग्रुप हो गए, ये सारा जो है ये तो गर्म तवे पे छींटे मार रहे हैं। इससे दुख से पिंड नहीं छूटेगा। तम विद्यात दुख संयोग वियोग योग सन्नितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। One of my very favorite श्लोक, one of the highest, greatest, most powerful shlokas. I don't know if I would call it the most powerful, likely not. For me, it's some other, but it is one of the very high powerful श्लोक। छठे अध्याय में आत्म संयम योग, जिसे ध्यान योग भी कहते हैं। सा विद्या या विमुक्त, ऐसे नाम का पंचदशी नाम के ग्रंथ में श्लोक आता है। विद्या तो वही यार जो एक बार फर्स्ट क्लास छोड़ा दे, इसके बाद झंझट ही मुक्त कर दे। जाने तो वो मरो मरो सब कहे, मरना जाने न कोय। एक बार ऐसा मरे कि फिर मरना न होए। वो इधर का ज्ञान उधर का ज्ञान, ये इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन, ये डैशबोर्ड वो डैशबोर्ड, वर्ल्डोमीटर, ये सब ठीक है, उससे मुक्ति नहीं होगी। पंचदशी में कहा सा विद्या या विमुक्त, जो एक बार परमानेंट छुट्टी करा दे वही विद्या में लानी चाहिए। और वो विद्या के लिए ब्रह्म विद्या जिसे कहते हैं,
भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं उस बात को भगवद गीता में। विद्या तो वही है जो तम विद्या, जो दुख के साथ संयोग हुआ है, दुख के साथ जुड़ गए, उसके डिस्कनेक्ट करा दे, अनप्लग करे जो दुख से, इधर का प्लग निकाल के इधर के प्लग में घुसा दे। पीछे 2 सत्र पहले मैंने कहा दुख में प्लग इन कर दिया, अभी उससे ये दुख के साथ संयोग हुआ है, उसको वियोग करे, डिस्कनेक्ट करके दुख संयोग वियोग इधर वाले में कनेक्ट करा दे, आनंद के स्रोत में उसकी प्राप्ति करे। तो वो दिस वाज 8 श्लोक नंबर 18। ब्रह्मा की रात्रि में प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं, और ये चल रहा है दिन रात सपना देखे जा रहे हैं विचारों के अनुसार, मानसिक भाव के अनुसार है। अपने मराठी में कहते हैं चित्ती वसे ते स्वप्नी दिसे, जैसे मन में भाव वैसे सपना दिखता है, करीब करीब ऐसा लोग कहते हैं ना। तो इसके भी मन के भाव के रूप में सृष्टि, तो कोई बनता बिगड़ता कुछ नहीं है, कोई दुख वुख नहीं है, ज्यादा चिपके नहीं इसके साथ, ज्यादा इसको अपना सच्चा मत मान ले, ज्यादा झंझट मत मोल ले इसके साथ, इसको सहन करे, तितिक्षा कहा अपने शास्त्रों ने। दूसरे अध्याय में भी फिर से आता है इस के विषय में, ताम तितिक्षस्व भारत, ऐसा श्लोक दूसरे अध्याय में सुना हमने। आगम अपायनो नित्यम अनित्य, आगम अपायनो अनित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। शीत उष्ण सुखदा वाला जो ये ठंडी गर्मी जैसे आती है जाती है, वैसे सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जय पराजय ये आने जाने वाले। मात्रा स्पर्शा, पूरा ही श्लोक सुन ले, अभी कहा ही है तो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा, आगम अपायनो अनित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। यम हि न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सो अमृतत्वाय कल्पते। ये अमरता का अनुभव, अपने आत्मा का अनुभव, अपने परम आनंद स्वरूप का अनुभव करने के योग्य वही होता है, दूसरे अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो धीर गंभीर बन करके तितिक्षा पूर्वक इनको सहता है। ये आने जाने वाले हैं, इनमें दम नहीं, ये टिकेंगे नहीं। तू दमदार है, तू टिकेगा हमेशा, क्योंकि तू मुझसे जुड़ा हुआ है, तू है ही नहीं, मैं ही हूं तुझमें, तेरे रूप में। तूने गधे रूप में अहम भाव से अपने आप को मान लिया, अर्जुन ये वो केवल कृष्ण मात्र है। इसीलिए वो धमक छाती टोके करे, इनको तेरे निमित्त मात्र भव सब विसर्जन, तेरे बिना भी मैं इनको खत्म कर चुका हूं। तो अपने आप पर बहुत ज्यादा जवाबदारी जिम्मेदारी न ले, लेकिन फिर अपने आप को बड़ा कोसे भी नहीं, कष्ट में भी न डाले, फर्स्ट क्लास जिए जैसे वो रख रहा है। असल माझा हरी तो देल खाटल्या वरी, तो कराम बाबा कहते थे पंढरपुर में देहू वाले। तो 19वां श्लोक, समय ठीक चल रहा है? यस, ओके। हे पार्थ वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। इसमें कठिन क्या है समझने की बात, खाली इसके उल्टा समझे, बिकॉज दिस इज द रिफ्लेक्शन। अगर मैंने कहा कि अरे भैया ऐसे ही होता है, रात में सपना उत्पन्न होता है, अव्यक्त से पहले अव्यक्त था सपने वाला, रात के समय निर्माण होता है, जब दिन होता है ना तो फिर वो फिर से चला जाता है, लीन हो जाता है, उसी में रहता है, कुछ ज्यादा चिपक मत। कितने साल पहले से मैं ये कह जा रहा हूँ कि डोंट एवर फॉरगेट दैट दिस इज अ ड्रीम। 2 हाथ में कितना जोड़ के, दिस इज ए मुक्त जीवन अगर जीना हो, नित्य तृप्त नित्य मुक्त सदैव शरणागत जीवन अगर जीना हो, तो कैसे करे? ये नित्य मुक्त नित्य तृप्त वाला जीवन हो, तो नेवर फॉरगेट दैट दिस इज अ ड्रीम, एंड माय जॉब हियर, माय रोल हियर इज टू ब्यूटिफाई द ड्रीम। जितना मेरे से बन सके उतना, टू डू माय बेस्ट। दिस इज अ ड्रीम, आई एम गोइंग टू ब्यूटिफाई इट, बस इतना ही जीवन का खेल अपने लिए। तो फर्स्ट क्लास जीवन और बिंदास जीवन, हर हाल खुशी, हरदम खुशी। सदा दिवाली संतन की, आठों पहर आनंद, सियावर रामचंद्र की जय।
फिर दिवाली की याद न देखने, दशहरे की याद न देखे, बस दिवाली दिवाली, सदैव दिवाली मनाए। आठों पहर, खाली दोपहर के समय गीता होगा उस समय नहीं, आठों पहर। तो समझ गए फिर बात, दिन के प्रवेश काल में फिर से उत्पन्न होता है। तो 20वां श्लोक, यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। सुंदर श्लोक है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अगेन मैंने कहा था हर 2 श्लोक बाद टेक्निकल बात आती है, थोड़ा स्लो डाउन होना पड़ता है। जैसे चढ़ाव चढ़ते हैं, वैष्णो देवी को जाते होंगे अथवा किसी और पहाड़ हाइकिंग करते हैं, थोड़ा देर फ्लैट होता है, अच्छा आनंद आता है, फिर से चढ़ने लगता है यार, चढ़ने के बाद रुकना पड़ता है, थोड़ा बैठ जाते पैरी पर, थोड़ा देर के ब्रेक लेकर के फिर से चढ़ना। ऐसे इस अध्याय में थोड़े थोड़ी जगह पे फिर से स्लोप आकर के फिर से ऊपर जाके अभी फिर से आ गया, अभी रुकना पड़ेगा थोड़े समय। ये बात क्या करे, तीसरे की बात कौन सी कर रहे हैं भगवान? करीब करीब ऐसी ही बात पर 15वें अध्याय में आता है। पुरुषोत्तम योग का क्यों मतलब, पुरुषोत्तम योग को बहुत लोग सबसे ज्यादा, I don't know if I will call it the most popular, but it is the most common chapter, the most commonly recited, the most commonly referenced, the most commonly memorized. ज्यादा से ज्यादा पंडित लोग 15वें अध्याय का पाठ करते हैं। मंदिरों में जाए तो 15वें अध्याय, कोई मरे तो 15वां अध्याय, अंत्येष्टि दे, अग्नि दे तो 15वां अध्याय, किसी की आत्मा को शांति देनी हो अपने घर बैठे बैठे तो 15वां अध्याय, 7वां अध्याय दूसरा उसके बाद आता है। फिर अपने अपनी प्रकृति के अनुसार भक्तिवान हृदय संवेदनशील हो, भावना प्रधान तो 12वां अध्याय, ज्ञान में रुचि वाले हो तो सांख्य योग वाले, ऐसे अलग अलग बात है। लेकिन 15वां अध्याय इज द मोस्ट कॉमन। इन गीता के जो वाचक होते, पाठक होते हैं, पुरुषोत्तम योग नाम है उसका, कि सब द बेस्ट मैन, पुरुषोत्तम लगे द बेस्ट मैन। भगवान कहते हैं बेस्ट मैन तो यार एक ही है, और सीधा बिन दिक्कत धोख अपनी ओर निर्देश करते हैं। I am the best man, और जिनको सामने खड़ा कर दे, sorry, what can I do? I mean, I have to tell you the truth. नहीं तो वो झूठा हो जाएगा ना, सत्य नहीं कहेगा तो उसको दोष ना दे। राम का नाम बदनाम न करो, देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो। राम को समझो, कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ दीवानो। जीत लो मन को पढ़कर गीता, मन ही हारा तो क्या जीता। हरे कृष्ण हरे राम। तो ये तो एकदम, मैं तो बेचारा ग्वाला है, साफ, ये तो सादा है एकदम, ये तो अनपढ़ है, तो कभी स्कूल नहीं गया, कुछ इसको पढ़ना लिखना तक नहीं आता था, तो ये तो भोला वाला है। ये कहता है भगवान तो यार मैं ही हूं। So best man I am, मेरे से ऊपर और कुछ नहीं। मत्तः परतरम नास्ति किंचित न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। सीधा कहते बिंदु छाती ठोक के, मेरे आगे और कुछ नहीं मिलेगा। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान में, I am the president of the cosmos, I am the owner, I am in the center कहते, अधि अक्ष कहते हैं, बड़े सुंदर शब्द संस्कृत भाषा। अध्यक्ष जिसे कहते हैं, अधि अक्ष, आंखों के सामने जो दिखे। अच्छा मैं सर्कल पे अगर हूं, सब लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अगर चल रही हो और ये एक के सामने सब को आंखों के सामने दिखे, तभी हो जब वो सेंटर में हो, है ना। ये जो इलेक्ट्रिकल है अपने जो ब्रह्मांड का, अंडे ब्रह्मांड अंडे जैसा इसका आकार है, सबको तभी दिखाई दे जब वो सबके सेंटर में होता, इसलिए उसका अधि अध्यक्ष कहते हैं, जो सेंट्रल है, एंकर है, पिवटल है, मेन आदमी, जो मेन मैन, द बेस्ट मैन। तो बड़ा फर्स्ट क्लास यार, जो मेन मैन जो बात कर रहे हैं उसकी ओर ध्यान देखिए। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिस्मृता। ये गीता को छोड़ के और क्या इधर उधर क्या जाए, पहला काम पहले, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो क्योंकि ये उसने खुद ने कही स्वयं पद्मनाभ से, और बाकी गीता अच्छे भले मानुषों ने बहुत कही, लेकिन भलों में भला, जिसके भलाई सारे, द सोर्स ऑफ ऑल, सबसे बड़ा, बेस्ट मैन नहीं कही। तो वो पुरुषोत्तम योग, बात ये चली थी कि पुरुषोत्तम योग में एक जगह जहाँ पुरुषोत्तम योग इज द सेकंड मोस्ट टेक्निकल, बाय द वे 15th चैप्टर इज द सेकंड मोस्ट टेक्निकल। उसमें भी शुरू में भी समझता नहीं क्या बात करे, उल्टा झाड़ है,
सब तरफ फैला हुआ है, इसमें जो फंस जाता है, इसके मूल में जाना चाहिए, तो पहले 2-3 श्लोक पता ही नहीं चलते, बैठते नहीं दिमाग में, until you really dissect it. When we get to it, we will slow down. 8th chapter, तो maybe a few months later. और फिर उसके अंत में भी क्लिष्ट है, 15वें अध्याय में भी ऐसी बात करते, रहस्यपूर्ण बात करते, रिडल की इन दोनों से तीसरा कोई अलग ही है। ममैवांशो जीवभूते जीवभूत सनातना मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानी वगैरह वगैरह बोलते थे, शरीर नाशवान है, उसमें सब में चेतना मेरी ही है, मेरा ही अंश है, दो, तो ऐसे लगने लग जाए कि दो है, एक मैं और एक वो है, भगवान है। हम लोग आज तक यही सुन, या तो द्वैत है या तो अद्वैत है, दो है या एक है, और ये एक ही भगवान ऐसा है जो कहता है कि और तीसरा कोई और अलग है इनसे ऊपर। उधर भी कहता है जो तीसरा कोई है, जो है मैं हूं, जिसको जो जानते हैं वो पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हो, कहते हैं, और वहां पर फिर अध्याय समाप्त होता है। यहां पे भी ऐसी बात कह दी फिर से, परस्तस्मास्तु भावो अन्यत अव्यक्त व्यक्त सनातन। व्यक्त और अव्यक्त दोनों के आगे वाला तीसरा कोई और है जो सनातन, वास्तविक में सनातन है। यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अब मेरे शरीर में अगर बैक्टीरिया का कितने दिन टिकेंगे, बैक्टीरिया का पता नहीं मेरे को कितने दिन टिकते होंगे, बैक्टीरिया वायरसेस जो भी होगा, मे फ्लाई करके जो फ्लाई होती है उसके कहते हैं 1 दिन का जीवन होता है खाली। 2 साल उसका अंडा समुद्र में होता है, लेकिन उसका जब जन्म होता है तब 1 दिन में उसका पूर्ण जीवन यात्रा खत्म हो जाती है, 24 घंटे के से कम ही कम। Shortest living organism. I am sure microorganisms live even shorter than that. अगर मेरे पेट में हो, मैं तो सपोज 70-80 साल जीव जितना भी जिया होगा, I think I might, for some reason I think I know the number of years I will live. Obviously I don't know that, it's just made up stuff, but there is a number in mind. Let's say that, right? Let's say 91 years or 70 or 82, whatever. तो उसमें तो उसमें एक दिन में कितने बैक्टीरिया, उसकी सृष्टियां बनी और बिगड़ी, बैक्टीरिया की सृष्टि, वायरस की सृष्टि, प्रोबायोटिक जो भी बनते हैं कीड़ों की, वायरसेस की, कितनी सृष्टियां बनी और बिगड़ी, उनके लिए तो हो ये ब्रह्मा जो है इसके पेट में, उसके उदर में है, जैसे विष्णु के पेट में सारे शरीर सारे विष्णु सहस्त्र नाम अथवा विष्णु सुक्त नाम का जो स्तोत्र वेद में, अथवा तो विष्णु पुराण पढ़े तो कहते हैं इसके तो सारे 14 भुवन इसके पेट में, नाभिक जो वो उसमें घूम रहा है। तो ऐसे ही तो मेरे में भी हो रहा है, बैक्टीरिया की, वायरसेस की कितनी सृष्टियां बन के बिगड़ रही है रोज की रोज, और कितने बन रहे मेरे को भी पता नहीं। अब मेरे को उसकी चिंता भी नहीं, फिक्र भी नहीं है, सब ठीक चल रहा है, गड़बड़ कोई हो रही नहीं, वो तो उसकी न गिनती है न उसकी मेरे को कोई चिंता है। और उनके दृष्टि से देखे तो ओ माय गॉड, ये भी प्रलय आ जाएगा। क्यों प्रलय मतलब क्या, 24 घंटे हो जाएंगे, सब के सब मर जाएंगे, सेल्स जो रिप्लेनिश होते अपने, उनके लिए तो ऐसा ही हुआ, कोई नहीं बचेगा, एक सेल नहीं बचेगी। लेकिन उसकी एक दूसरी पूरी की पूरी आ जाएगी, नई सृष्टि बन गई। तो ये तो सृष्टि बन के बिगड़ के रहे, लेकिन शरीर तो दिखाई तो वैसे के वैसे दिखाई दे रहा है। सारा का सारा जीतू भाई कहते 7 साल में नया जीतू भाई बन गया था। हर एवरी 7 ईयर जो हड्डी रिप्लेनिश हो, मज्जा तंतु जो भी अपने मेद, वो मैक्सिमम 7 ईयर में पूरा मसाला, नया मसाला बन गया। तो लेकिन वो तो लगता है वही है, उसको भी लगता है, अपने को भी लगता है। तो वो जो है वो नहीं बदलता, उसका जो भाव है, शरीर अगर बदला भी तो। लेकिन जीतू भाई जिसको हम समझते हैं, जो अंदर वाला जो था, एक था बैक्टीरिया वाला जो भी जब सब मसाले से बना हुआ है, जो वास्तविक में चेंज होकर भी चेंजलेस जो लग रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ये बात तो सच्ची है, सब साइंस से जानते हैं, कॉन्स्टेंटली डिग्रेडिंग, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ऐसा एक कोई क्षण नहीं जिस समय हम मरे नहीं। ये क्या बर्थडे मना रहे, जब से जन्मे तब मरना शुरू हो गया, जन्मे नहीं थे तब तक फर्स्ट क्लास, तब तक नहीं मरते थे। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य,
तस्माद अपरिहार्यते तस्य का परिदेवना। दूसरे अध्याय में भगवान समझाते अर्जुन को, अरे जन्मा तब से मरना शुरू हो गया। जन्मा का मतलब मरना, फिर से उल्टा हो गया। जन हम समझे जन्म है और एक्चुअली क्या होना शुरू हो गया, मरना शुरू हो गया। 50वां बर्थडे है कि 50वां डेथ डे है ना। तो ये तो जो बन रहा बदल रहा है, ये जितुभाई बदल रहा है, दिखाई ऐसे लग रहा है, ऐसे ऐसा लग रहा है, लेकिन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो जो बदल रहा है वो एक हो गया, जो चेंज लेस लग रहा है, वैसा का बस लग रहा है, वो दूसरा हो गया। लेकिन वास्तव में ना वो जितुभाई है ना ये जितुभाई है। सचमुच का जो भाई है, जो तुम भी हो, जो मेरी कथा है वही तुम्हारी भी कथा है। कथा की कतार है, व्यथा ना बने। वो तो कोई और ही है, आत्मा रूप से तीसरा। वो तो इन दोनों से कुछ लेना देना नहीं है। ये इसका नाम जीतू रखो, नहीं तो धर्मेंद्र रख दो, और कुछ रख दो, वो तो कुंता प्रेम चोपड़ा रख दो इसका नाम, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको गुंडा बोलो तो ये अच्छे काम करे बुरे काम करे, इस तो 50 साल में मर जाए तो 100 साल जिए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका में रहे थे इधर रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वाइल अमेरिका में रहे जितुभाई या भारत में रहे, फिर भी वो जो एक जो है वो बदल ही रहा है, सतत बदलने वाला। वो किधर भी रहे, अच्छा रहे बुरा रहे, कैसे कितना भी जिए, लेकिन वो हर समय सेम लग रहा था, सेम दिख रहा था, दूसरा वाला जो उसका रूप था। और रिगार्डलेस ऑफ दीज टू, द एक्चुअल वास्तविकता उनका इनसे कुछ संबंध नहीं था। वो तो जन्म जन्म अजन्मा है, वैसा का वैसा रहेगा तीसरा। जब मैं सपना देखता हूं तब मेरी सपना कैसे देखता है, मेरी स्वप्न देखने की सृष्टि शक्ति है ना, मेरी स्वप्न देखने की जो कैपेबिलिटी है, माय एबिलिटी टू ड्रीम, माय पावर टू ड्रीम is one aspect of me. The dream characters that I create in my dream using that ability, using that power is another aspect of me. मैं अभी शब्द जो कह रहा हूं, इस बात को समझना पड़ेगा, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हारा पीछा। तुमको डायल करना या ना करना ये तुम्हारे हाथ में है। तुमको तो छुट्टी दे के रखे, तुम तो हैंगअप भी कर सकते हो, लेकिन इधर आए हो तो तुमको माल जबरदस्ती दिलाए तब तक नहीं वापस जाओगे तुम। नहीं पसंद है तो अपना रख लो अपने पास, दूसरा कुछ देखो, दूसरा कुछ और कहीं प्लग इन हो जाओ। ये तो कोई मैसेज में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ये तो तुम्हारे पुण्य ने तुमको इधर बुलाया। पाप को तो सत्संग में रुचि नहीं होने देता, सत्संग में रुचि हो तो पाप को ठहरने नहीं देता, एक दूसरे को काटते हैं। तो अगर आए हो सुन रहे हो तो फिर तुमको पूरा माल मिलना चाहिए, नहीं तो फिर अनर्थ हुआ, नुकसान हुआ, श्वास हुआ, वेस्ट हो गया। तो मैं जो ये अभिधने जो शब्द कहे, सच्चे हो झूठे हो, अच्छे हो बुरे हो, हेल्पफुल हो हर्टफुल हो, पेनफुल हो प्लेजरेबल हो, शब्द जो कहे दैट्स वन। लेकिन वो शब्द कहने से पहले मेरी एक ताकत है, सामर्थ्य है, शक्ति है, समझ है, दैट्स सेकंड। वो ना होती तो ये शब्द भी नहीं होते। मशीन टेप रिकॉर्डर तो नहीं हूं मैं, और टेप रिकॉर्डर में भी टेप किया हुआ ही क्या आ जाता। अच्छा वो है, लेकिन ये नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं। सो इसकी अपनी महाराज की अपनी समझ है बहुत। वो गुफा में बैठते हैं, उनको गुफा में रहने दो। जैसे मैंने ध्यान के समय कहा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान, निकलेगी बात गर्दन काटेगी। ज्ञान की तलवार। तो लेकिन वो तलवार अंदर की म्यान में रहना ही पसंद करती है, उसकी जगह उधर ही होती है, जिधर तिधर जिसके सामने वो निकलने के लिए नहीं होती, खाली डर दिखाने के लिए होती, उपयोग करने के लिए नहीं होती ज्ञान की तलवार ना। तो मेरी शब्द विचार करने की शक्ति है, जिसके द्वारा मैं ये विचार व्यक्त कर रहा हूँ। ये व्यक्त हुए, यहाँ गीता के शब्द स्लो डाउन, व्यक्त और अव्यक्त। मेरी विचार करने की शक्ति है जिससे मैंने ये शब्द व्यक्त किए, लेकिन वो जो व्यक्त जिससे हुए शब्द वो अव्यक्त से आए ना। मेरी जो विचार करने की शक्ति तो उसको देख नहीं पा रहे हो, इधर बैठती, इधर है या इधर है या इधर है, इधर है विचार करने की शक्ति, इधर पीछे में सेंडी होती उधर है,
कैसे रहती, कितनी, इतनी है या इतनी है कि कितनी, कौन सा रंग की है, अव्यक्त है, आई डोंट नो, पता नहीं है, लेकिन है, नहीं है, कैसे नहीं होती थी, ये अव्यक्त कैसे होता। तो जीतू भाई, वो शब्द जो व्यक्त हुए वो है, या उसके विचार जो अव्यक्त है वो है? यार वो भी है और ये भी है, लेकिन वो पूरा का पूरा तो बहुत कुछ है उससे ज्यादा। तीसरा और ही कुछ है, इतने से उसका कोई संबंध इतने में नहीं है। वो तो और भी बातें कुछ कर सकता है, और भी कुछ बजा सकता है, और कहीं जा सकता है, सो सकता है, खा सकता है, दे सकता है, ले सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, मार सकता है, मार खा सकता है, सह सकता है, सुना सकता है, गा सकता है, क्या कुछ जो भी आदमी कर सकता है वो कर सकता है। अच्छा कर सकता है, बुरा कर सकता है। ये तो एक एक छोटी सी कौन सी उसकी है, उस वो प्रकट हो रही है। वेष्टभ्यहम अहम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। What is this? The last sentence of the 10th chapter. विभूति योग, जब अर्जुन उसके पीछे पढ़ने गया, उसका दिमाग चढ़ने लग गया कि तेरे को देखो कैसे, तू बोल रहा 9वें अध्याय में आखिरी क्या कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वा एवं आत्मानम संशयम। 9th इंटरमिशन कहाँ पे हुआ, इंटरवल 9th चैप्टर एंड 18th चैप्टर है ना, नवा बीच में। उसने कह दिया कि बस मेरी भक्ति कर, मुझमें मन को लगा, मेरी पूजा कर, अगर मेरे में तेरा चित्त लग जाएगा तो फिर तू मेरे में ही स्थित हो जाएगा। तो 10वां अध्याय जब खुद शुरू होता, विभूति अर्जुन को तेरे को लेकिन देखू कैसे, समझू कैसे, कहाँ है तू, ये सामने खड़ा है तो हाथ में चाबुक लेकर के वो तो कि कैसे। तो उसके उत्तर में जब भगवान कहते हैं कि जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा में मैं सौम्य शीतलता हूँ, तो लेकिन उसी समय सूर्य में मैं तेज हूँ, मर्दों में उनका पुरुषत्व हूँ, स्त्री में उसका मृदत्व हूँ, क्षमा हो, ये सब ऐसे ऐसे नहीं, इनमें तू देख पाएगा। और फिर वो खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कृष्ण। आखिरी में क्या कहता है कि आई डोंट नो, कहाँ कहाँ हूँ, कैसे कैसे, उसकी गिनती नहीं है, इनफाइनाइट हूँ। तू पूरा समझ नहीं पाएगा और मैं पूरा वर्णन नहीं कर पाएगा, इतना समझ ले कि बस विष्ठभ्याहम, मैं विशेष रूप से खड़ा हूँ, जैसे इदम सर्वम, या जब जो सब कुछ है, एकांशेन स्थित हो जाए, ये सारा जग जो है, सृष्टि जो है, मेरे एक अंश मात्र से स्थित है, इन्फिनिट्यूड है, इमेजरेबल है, कितना है क्या है कोई तो कोई नहीं बता सकता, मैं खुद ही नहीं बता सकता मेरे गुण, मेरी शक्तियां, मेरे व्यक्त भाव कैसे है, तो मैं बता नहीं सकता, तो तू समझ भी नहीं सकता, तो छोड़, अपने धर्म में लग जा, अपने काम में लग जा, लेकिन तेरे को अनुभव हो जाएगा, रतम भरा प्रज्ञा हो जाएगी, अनुभव द्वारा जान लेगा, शब्दों से नहीं समझेगा। फिर दर्शन, फिर से पीछे पड़ गए, तो अच्छा तो दिखाओ, फिर शब्दों से नहीं तो रूप से, दृश्य से दिखाओ, जो कह रहे हो सच है ये दिखा, तो वो भी दिखा दिया। तो 3 हो गया ना, ये व्यक्त हो गए, शब्द व्यक्त करने की अव्यक्त शक्ति हो गई, लेकिन उससे 1000 प्रकार की शक्तियां वास्तविक पुरुष में है। 3 कैसे नहीं हुए, समुद्र में जो लहरें दिखी, तो वो लहर तो अभी तो बनी है, छोटी लहर है, बड़ी लहर है, थोड़े समय के लिए, वो लहर की कोई कीमत नहीं, लहर का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, मतलब तो पानी का है, पानी से लहर बनी है, तो लहर है और पानी है, ये 2 हो गए। लेकिन मेरे बाप, लहर और पानी दोनों, समुद्र में पूरा महासागर जो है, उसमें सारी की सारी लहरें, सारा का सारा पानी है, उस सबों पानी को, सबों लहरों को लेकर के इकट्ठा जो मर्यादित है, मर्यादा पुरुषोत्तम जो है मेरा राम, अपनी मर्यादा को उल्लंघन न करने वाला, सबको लेने वाला, सबको रखने वाला, सबको सहने वाला, और सबको जितना जो चाहिए तब अपना मधुर जल, अपना अपना खारा अपने पास रखने वाला, नमक, कभी ऐसा बादल नहीं उठने दिया जिसने खारा बादल जाके उधर खारी खारी बरसात हुई। ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु, ऐसा प्रेमी कि अपनी दूसरों ने दी हुई खटास, द सेडिमेंटेशन, भेजी हुई कचरा पट्टी सब अपने पास रख ली, लेकिन दूसरों को देने का जब समय आया तो मधुर जल, मीठा जल जाके बरसाया गंगा के रूप, इधर वर्षा के रूप में, जिससे। और तीसरा हुआ ना, वो न पानी है, न लहर है,
वो पानी भी है, लहर भी है, लेकिन इन सब से बहुत, एक लहर से कितना बड़ा है सागर, है ना, और सब जल उसमें है, सब जल उसी में आता है। तो ये तीसरा भी हुआ। स्वप्न पात्र जो है, सो ड्रीम कैरेक्टर्स is one, the ability to dream, to create those dream characters. My power to be able to dream is the second. But I, the dreamer, is bigger still. The ability to dream is only one of my abilities. I have thousands of like that. I don't even know how many. I don't keep account and I don't care. That is just one aspect of my being, to be able to dream, because I have that ability. I mean, and the dream characters are worthless. They're just a manifestation. वो तो खाली व्यक्त हो गए मेरे सपने देखने की शक्ति की भूत में। तो ये सुपर टेक्निकल, बड़ी क्लिष्ट, कॉम्प्लिकेटेड बट वेरी एनलाइटनिंग, रिडल सॉल्विंग, रहस्य को खोलने वाली बात है। 15वें अध्याय में आती है और यहाँ पे आती है। तीसरा वो कहता है मैं उन दोनों से, अव्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे, दोनों से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम हो। और वो 15वें अध्याय के अंत में मजेदार बात कहते हैं, वो कहते ये जो जान लेता है उसके बाद जन्म भर बस मेरे भजन करते रहता है। 15वां अध्याय का पढ़ के देखना है आखिरी श्लोक। एक बार जिसको ये बात समझ गई, फिर वो तो ओवरवेलम हो के, ओ माय गॉड, सिर पे हाथ रख करके कि अभी तेरे को छोड़ के मैं कहाँ जाऊं, तेरे को छोड़ के दूसरा है ही कौन, है ही कुछ, न कोई लायक है न कोई वास्तविक में, अब तू छोड़ के रहा ही क्या जीवन में। फिर वो अखंड जीवन, फिर भजन, रसनम लक्षणम भजनम, फिर जीवन का रस प्राप्त, फिर सहज समाधि भली, जैसे पिछले वक्त के ध्यान में कहा था, आंख न मूंदू कान न रूंदू, काया कष्ट न देव तनिक कष्ट न देव, खुली आंख में हंस हंस देखू, सुंदर रूप निहारू, साधो सहज समाधि भली, जामे दो न समाये पतली प्रेम की गली। दो के लिए स्थान नहीं, एक ही है, एक तू है या मैं हूं, तो मेरी क्या औकात है, मेरे तू ही तू भगवान। अब तक भगवान ही है, अगर तू ही तू है तो फिर किस से द्वेष करे, किस पर राग करे, किस से चोरी करे, किसकी निंदा करे, किसके क्रोध करे, किसको थप्पड़ लगाए, किस पे रुष्ट हो जाए, किस पे गुस्सा करे, किसकी बदनामी करे, किसके विषय में अफवाह फैलाए, किसको नाक दिखाए, ये तो ऐसे ही है, वो तो वैसे ही है। फिर वो तो अज्ञान का सहारा हो गया, असत्य अंधकार, उससे फिर तो दुख ही आएगा, संसारे दुखालय। अभी हमने लास्ट दो गए थे, इसके पहले गए थे श्लोक क्या था पिछले सत्र में, मामुपेत्य पुनर्जन्म संसारे दुखालयम, दुखालयम अशाश्वतम, तो नाप्नुवन्ति महात्मा संसिद्धिम परमां गतिम, ये लास्ट टाइम क्या था हमने 15वां श्लोक इसी अध्याय में। तो बड़ी फर्स्ट क्लास है गीता, इसका ज्ञान, ये गीता और गीता का ज्ञान और गीताकार तीनों एक से एक धुरंधर, फर्स्ट क्लास से फर्स्ट क्लास। तीन है ना, यहाँ पे भी आगे अलग, गीता है, ये जो ग्रंथ है इसका ज्ञान है, गीता व्यक्त है, ये गीता ग्रंथ व्यक्त है, इसका ज्ञान अव्यक्त है। इसको ज्ञान को मैं तुम्हारे सामने नहीं दिखा सकता, जैसे अभी गीता को दिखाया, गीता को ज्ञान को नहीं दिखा सकता। गीताकार दोनों से श्रेष्ठ है और अलग है, और उसके पास खाली इतना ही ज्ञान नहीं है जो गीता में है, वो ज्ञान का स्रोत है। उसके बाद हजारों ज्ञान है ना, सबसे फर्स्ट क्लास ज्ञान अपने लिए रख दिया उसने सामने, बेस्ट। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि एक ही ज्ञान है, वहां पे भी तो तीन हो गए, गीता और गीता का ज्ञान, और गीता व्यक्त है, गीता का ज्ञान अव्यक्त है, और गीताकार, इन तीनों से, दोनों से श्रेष्ठ है तीसरा। तो चलो बहुत हो गया, बोर करे तो फिर हैंगअप होना शुरू हो जाएगा फटाफट। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा, अर्थात अव्यक्त से दूसरा का, लेकिन अव्यक्त कोई पहले दूसरा कहा था, व्यक्त पहला, अव्यक्त व्यक्त से दूसरा, अब ये दूसरे से दूसरा मतलब तीसरा, विलक्षण, विलक्षण है, अलौकिक है, दैवीय, डिवाइन है, इनडिस्क्राइबेबल है। विलक्षण मतलब क्या, इनडिस्क्राइबेबल, इसके लक्षण समझ में नहीं आते, इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसका वर्णन नहीं कर सकते। तीसरा जो है वो, क्योंकि पता ही नहीं चलता, हमको तो इतना एक बात समझ में आ रही है, उसके पास हजार ऐसी बातें, हजार तो कहने के लिए, ये अगणित है ना।
तो विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, सनातन मतलब क्या? forever existing, permanent, never changing itself, that he always was original, the source. There was never a time that she did not exist. Time came from him, he did not come from time. कैसे? सपने में मेरी जो सृष्टि निर्माण हुई 2 बजे शुरू हो गई, 3 बजे खत्म हो गई, that वो 1 घंटे का जो समय था, और इस 1 घंटे में मैंने 3 जन्म देख लिया। सांप का जन्म देखा, अभी मनुष्य का जन्म देखा, और बाद में ऐसा होगा तो मुक्त होगा, नहीं तो फिर से आएगा, वो जी इतना जो भी देखा है, तो तुमने अपने सपने में जो भी देखा होगा 1 घंटे में देख लिया। तो उसके पहले मैं था ना, वो मेरे में है, वो 1 घंटा मेरे में है, वो सृष्टि भी मेरे में, मैं उसके आधार में नहीं हूँ। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट टाइम। मैं महाकाल हूँ उसके लिए, उस बैक्टीरिया के लिए, सृष्टियां बनती बिगड़ती जा रही, अथवा स्वप्न पात्रों के लिए। मैं काल नहीं हूँ, महाकाल हूँ। ऐसे इसको कहा महाकाल है, काल का बाप का काल है। काल जिसमें बनता है और खत्म हो जाता है। अनदर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। ये क्या बात है, काल और महाकाल। 2 o'clock happened in me and 3 o'clock happened in me. I was there before 2 o'clock and I am here after 3 o'clock. So that 1 hour was in me. I am not. I'm in it too. I'm in it and before it and after it. But I'm not dependent. I'm not restricted. I'm not confined by it. It is confined in me. इसलिए भगवान गीता में कहते कालो हमस। The real time and space, ऐसे ही स्पेस के लिए है ना, जो सब कुछ है वो उसके अंदर है। ऐसा नहीं है कि ये जब सारा आकाश खत्म हो जाएगा उसके बाद में उसको नॉक करे आकाश को कि अरे जरा खोलो, तुम्हारे उधर क्या है, जरा सुनना है हमको, हेलो। ऐसा कुछ नहीं, हो तो खाली एक्सपैंड, जितना एक्सपांड करेंगे उतना उसका एंडलेस है। टाइम एंड स्पेस, इन द एंड it's a wonderful technical thing to contemplate. They're the same. Time and space are not different. समय और काल और आकाश तत्व अलग, 2 बातें अलग नहीं है, एक ही है। एक सिक्के की 2 बाजू अलग अलग दिख सकती है, लेकिन सिक्का एक ही है। ऐसे डिपेंड ऑन हाउ यू लुक एट इट। हेड है कि टेल है, डिपेंड ऑन वेयर यू लुकिंग। तो चलो नेक्स्ट, तो एक बार इसे फिर से पढ़ते। 20वां श्लोक क्या था? उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा, मतलब तीसरा, यू गॉट दिस नाउ, जो विलक्षण, जो सनातन अव्यक्त भाव है। तुम मेरे को देख नहीं पाओगे मेरे सपने के दोस्त, तेरे में दम नहीं मेरे सपने के मित्र के, तो अपने भरोसे। अभी नाउ वी आर गेटिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट। द ड्रीम कैरेक्टर हैज नो पावर। वो कुछ नहीं कर सकता अपने दम से बाहर आए सपने से, मेरे गोदी में इधर बैठ जाए कि यस नाउ आई सी व्हाट यू सी। अब जो तू देख रहा है वो मैं देख रहा हूँ, जो तेरा वो मेरा हो गया। वो अपने, उसमें अपना दम नहीं है। सपने के पात्र में, सपने से बाहर आकर के कुछ नहीं कर सकता। वो पता भी चल जाए 2:30 बजे 2 बीच में कि ये सपना है, मैं खाली सपना पात्र हूँ, तो बाहर नहीं आ सकता अपने आप से। इतना समझ सकता है कि चिंतित होने की जरूरत नहीं है, सपना मात्र चल रहा है, मजा आ इसका सपने का, अपना काम पूर्ण कर। सब जीना ही है, सपना पूर्ण करने तो अच्छा बना इसको, थोड़ा लोगों को थोड़ा आनंद दे, शांति दे, और बिगड़ा मत, अपनी ओर से प्रयास कर। लेकिन मैं सपने से बाहर आके उसकी गोदी में बैठ जाओ, ये नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी ताकत नहीं है ना। तो उस अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। मेरे अभी अच्छी नहीं लगती, सपने नहीं आते, और सपने देखने की शक्ति नहीं है अभी, यार उपयोग नहीं करते उसका, अभी बस अव्यक्त में चली गई। इसका मतलब मैं अव्यक्त में चला गई नहीं। अभी मैं अगर मौन ले लूं तो अगले शनिवार को अपन डालते हैं गीता रिफ्लेक्शन में क्या चाहिए, दिस सैटरडे देयर इज नो गीता योग बिकॉज आई एम डूइंग मौन। तो बंद कर ली तो बात नहीं हो रही, शब्द नहीं सुनाई दे रहे, मैं थोड़ी बंद हो गया है ना। तो उस एक शक्ति को थोड़ा मीटर कम कर दिया थोड़े समय के लिए। तो ये बात वहां पे करेगी, सब भूतों के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होता। सब लहरें बन के बिगड़ने के बाद भी उसको कुछ नहीं होता। अच्छा, समुद्र से पानी ऊपर भाप चली गई,
फिर दूसरे कदर से पानी आ रहा, समुद्र ही चला गया, ऐसा नहीं होता ना, कभी नहीं, आज तक सुना नहीं, देखा नहीं। तो 21वां श्लोक क्या है? जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। ये एक प्रसिद्ध श्लोक, कई बार सुना होगा, अलग अलग रूपों में उपनिषदों से आता है। यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, ऐसा उपनिषदों में आता है। वाचा वाणी, निवर्तन्ते मन, वाणी, विचार, वो एक तो बात है, उधर तक पहुंच नहीं सकते, वाणी से इसका वर्णन किया नहीं जा सकता, भगवान का, भगवान की स्थिति का, भगवान के स्वरूप का, भगवान के ज्ञान का। ये जो अभी बकबक चल रही है, ये कोई इतने तो खाली प्रयास है, इट्स नॉट रीचिंग इट। मेरे में इतना दम नहीं है, मेरे में शक्ति नहीं है, मेरे शब्दों में कुछ ताकत नहीं है कि उसका कुछ भी मैं कुछ वर्णन कर सकूं ना। तो वाचा, और खाली मन से बैठे, चलो अपन मन से सोचते हैं, नहीं तो ये होगा, नहीं तो वो इतना सुंदर होगा, नहीं तो उसकी आवाज ऐसी होगी, नहीं तो वो शायद ऐसा कहता होगा, नहीं तो वो उसको प्रसाद भोग ऐसे अच्छे लड्डू लगते होंगे, नहीं तो ये वाला धूप पत्ती लगा देते उसके लिए। ये मन के जो कपोल कल्पित है, उससे भी नहीं उसको पूरी तरह से समझ सकते। और जिससे समझ जा सकता है, यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, वाणी और मन वहां तो पहुंच नहीं सकते। और जो पहुंच सकता है आत्मानुभव से, जो पहुंच, वो फिर वापस नहीं आ सकता। मतलब जो वर्णन, जो देखा, जो अनुभव किया, वो वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो वाणी का विषय ही नहीं है, शब्दों में फिट ही नहीं होता, बैठ ही नहीं, गणित ही नहीं बैठता उसका, है ना। भूख का कैसे वर्णन करोगे तुम ये बोलोगे कि भूख होता है, मतलब क्या होता है, पेट में खड्डा होता है, ऐसा लगता है अरे मर जाऊंगा, अरे कुछ कुछ तो दे दे, थोड़ा तो दे दे, ऐसा लगता है, वैसा लगता है, इधर उधर का वर्णन, अलोंग द साइड्स भूख का वर्णन करोगे। लेकिन एक्चुअल भूख जैसी की वैसी, भिखारी को जैसे, मरने वाले को जो भूख के कारण मरते बच्चे, वो उसके भाव का, उसके अनुभव का वर्णन नहीं, वो नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। प्रेम 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 करती है माता बच्चे पर, अथवा पति पत्नी पर, पत्नी पति पर, मित्र मित्र पर, भक्त भगवान पर, शिष्य गुरु पर, जो भी हो, जैसे भी प्रेम का अर्चन, प्रेम का शब्दों में कैसे वर्णन करोगे? अराउंड द एजेस कहोगे कि क्या होता है कि बहुत देने की इच्छा होती है, अपना छोड़ के निस्वार्थ होता है, फिर लगता है ठीक तो होगा ना, वो ठीक तो हो, तो लेकिन शायद वो मोह का वर्णन कर रहे हो, अथवा निस्वार्थ से शायद प्रेम के जो लक्षण बता रहे हो, लेकिन प्रेम मतलब क्या होता है, कैसे लगता है, उसका वर्णन करना कठिन है। तो इतनी छोटी छोटी ये जो ऑर्डिनरी आम लोग, हम लोग अनुभव में लेने वाली बातें अगर नहीं कर सकते वर्णन, तो उसको कैसे वर्णन होगा? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ऐसे ही उपनिषदों का वाक्य यहाँ पे क्या है? यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, एक बार जाके फिर वापस नहीं जाना पड़े, न वापस जा सके, न वापस जाने की इच्छा हो, न वापस जाने की जरूरत हो, क्योंकि ऐसा वहां पे जाके कुछ नहीं अप्राप्त रहा जो तेरे को इधर भी नहीं मिलेगा, इधर वाला भी मिलेगा, उधर वाला भी मिलेगा, और सब वाला मिलेगा। इह लोक सुखी परलोक सुखी, ऐसा कुछ नहीं रहेगा त्रुटि की, यार ये सब इधर आके फर्स्ट क्लास हो गया, लेकिन वो जो महरलोक था, अथवा भू भव भवर स्वाहा वाला स्वर्गलोक जो था, वो वाला जो अप्सरा देखने का जो आनंद मिलता होगा, वो शायद इधर नहीं मिल रहा था। अपन इसको छोड़ते भगवान के गोलोक को, साकेत लोक को, राम जी के थोड़े समय के लिए, वैकुंठ को, नारायण को कहते हैं जस्ट टाइम आउट, ब्रेक, वन फंक्शन ब्रेक, स्वर्ग में जाके थोड़ा अप्सरा का दर्शन करके आता हूँ। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कहीं होगा आनंद जो तेरे को प्राप्त, मतलब ये भोग वाला नहीं, आनंद का अनुभव, उसके बाद जो अनुभव था अप्सरा को दर्शन के बाद, दारू पीने के बाद जो भी अनुभव, जहां पर आनंद का अनुभव होता होगा, जो भी होता होगा, वो उसमें तू बह रहेगा, वो तू बन जाएगा, तो ही वो आनंद स्वरूप है, इसका अनुभव हो जाएगा। तो फिर कौन सी अप्सरा, कौन सी चश्मे, कौन से दारू, क्या? तो जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, और वो अव्यक्त है, अभी नहीं व्यक्त है, इन आंखों से नहीं दिखाई देता, इन कानों से नहीं सुन सकते, इन जिह्वा से वर्णन नहीं हो सकता, इस त्वचा से स्पर्श नहीं कर सकते, इस नाक से सूंघ नहीं सकते, और अक्षर है,
उसको रोग नहीं होता, कम नहीं होता, उसको कैंसर नहीं होता, डिजीज नहीं होता, मरता नहीं, वो कम नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। That is what I'm talking about, Arjun, he's saying. ये क्यों कह रहे हैं? इस अध्याय का नाम क्या है? अक्षर ब्रह्म योग। ऐसा ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मदेव नहीं, ब्रह्म परमात्मा का बीच वाला, ब्रह्म एति परमात्मेति कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति। यहाँ पर भी 3 है, भागवत में बताया, ये भागवत के वचन है। जो ब्रह्म नाम से जाना जाता है, अव्यक्त है, सब जगह है, सर्वव्यापी है, सब में है, सब समय है, सब जगह है, वही एक है ब्रह्म परमात्मेति, जिसको परमात्मा भी कहते हैं, जो लोकलाइज्ड हो गया, इस सृष्टि का नियंता, इस शरीर का नियंता, इस पृथ्वी का नियंता, विष्णु रूप से शिव, जो भी, वो सब कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति, the final and the full and the complete himself। इस बार उसने क्या करा? मजा करी, कहते हैं अबे मैं ही जाता हूँ, खुद ही जाता हूँ। इस बार ये जो अपना 8वां अवतार होगा ना, अपन ही जाते, पूरा चले जाते हैं। उसके अवतार के पहले का वर्णन करते हैं शुकमुनि। वही ब्रह्मा है, वही परमात्मा है, लेकिन इसने इस बार कहा कि अपने अंश, अन्य अंश कला पुंसा, फिर से आता है। इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृगयंती युगे युगे। जो इंद्र के, जो देवों के जो दैत्य लोग दुश्मन होते हैं, उनको ताप देते, पीड़ा देते हैं, मुश्किल बना देते, उनको तकलीफ देते हैं, अप्रेसर्स होते हैं, उनको सीधा करने के, ठीक ठाक करने के लिए यदा यदा धर्मस्य कला, वो अंश कला से जाते हैं। कभी मत्स्य बन के आया तो पृथ्वी को निकाला, है ना, एनवायरमेंटल क्राइसिस से बचाया मत्स्य अवतार में। सब जल में, पानी में डूबे थी। It was the biggest catastrophic environmental calamity, उससे बचाया उस समय, थोड़े समय के लिए। नरसिंह बन के आए, वराह बन के आए, अलग अलग रीजंस के कारण वो अंश कला थे, थोड़ा सा लेकर के अपनी थोड़ी सी ताकत। इस समय को just let the whole thing goes, 64 कला लेके आए। कला मतलब आर्ट टैलेंट नहीं, संस्कृत में जो था कला मतलब डायमेंशन। 64 डायमेंशन, ट्राई इमेजिन दैट। अपने खोपड़ी में कैसे बैठेगा? 2D 3D 4D, तो 4D तो ऐसे ही, 4D कुछ नहीं, तो वो तो पानी छिड़कते कहते, ये चौथा जो एक्सपीरियंस है उसको 4D, 4th डायमेंशन बोल दिया। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, 3 डायमेंशन हो गया पर्सपेक्टिव। चौथा डायमेंशन बोला अपन 4D शो बना दिया। साउंड है, वाटर गीला हो रहा है, चलो मान लिया तुमको, जो 4D, 64 डायमेंशन। विष्णु नारायण के 60 कृष्ण के लिए 64 कला है। उसे तो वो तो 4 हाथ वाला जो है, उससे आगे और 4 कला उसके पास है, और वो 4 कला मधुर कला कही जाती है, वर्णन है उनका। वो तो विष्णु नारायण भगवान के पास भी नहीं, ऑल्दो दे आर द सेम, उस रूप में नहीं है। रूप माधुरी, रस माधुरी, ना वेणु माधुरी जो उसकी स्थिति, और लीला माधुरी। कृष्ण अवतार में जो जैसा उसका रूप था, सौंदर्य था, क्या वर्णन करे, अलग ही कथा शुरू हो जाएगी इसकी। वो ऐसे सौंदर्य का रस विष्णु के पास नहीं, नारायण के पास नहीं। 4 हाथ तो ले देख के डर गए, कौशल्या डर गई राम के पहले, वो ये डर गई, उसकी माँ देवकी डर गई, अर्जुन डर गया। अभी 11वें अध्याय में कहते सौम्य मूर्ति बनो ना मेरे बाप, सौम्य मूर्ति बनो, शांत। तो ये 4 हाथ लेके, तो एक हाथ के थप्पड़ से कम नहीं होगा, तो 4 हाथ से लगाओगे तो क्या हो जाएगा? सौम्य मूर्ति बनो, कृष्ण बोलते हैं, डर के कांपते, कृतांजलि रवाश। तो लेकिन उसकी सौंदर्य ऐसा था, तो वो हो गया रूप माधुरी, वेणु माधुरी। जो वो विष्णु, जो कोई कौन सा नारायण, आदि नारायण, किसी ने, राम ने, और किसी रूप में, बौद्ध ने नहीं, परशुराम ने तो नहीं,
वेणु ले ऐसी नहीं बजाए जो आत्मा को झंझोड़ता, आत्मा को आकर्षित कर ले। कर्षति आकर्षति सा कृष्ण, खींच के आ जाएगा, चॉइस न रहे। कैसी कृपा है, मेरे से नहीं बन पाता भगवान तक जा पाना, अकल में भी नहीं आता, ताकत भी नहीं है, परिश्रम नहीं कर सकता, उतने व्रत नहीं, उपवास नहीं कर सकता, खाया जाता है, तीर्थ यात्रा नहीं की जाती, शरीर बूढ़ा हो रहा है, इसलिए तो अपनी जो अज्ञान से जो अपने कर्तव्य करते हुए लग रहा है उससे नहीं छुट्टी पाती, कैसे भगवान को पाऊं मैं। तो ऐसी कृपा करके जब वो चले, डोंट वरी, वो खुद ही खींच लिया अपने वेणु माधुरी से, वो आत्मा अपने आप खींची जाए, अपने आप वश में न रह जाए उसके वेणु को सुन के। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, जो सौंदर्य जैसे माधुरी भी कहते हैं, रस माधुरी, प्रेम, रस मतलब प्रेम, मधुर रस। ये बात हुई थी पहले, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस, मधुर भाव, पांचवा रस प्रेम का रस। ईश्वर के अनुभव में शांत हो जाना, अथवा ईश्वर को अपना स्वामी मानकर अपने दास भाव से रहना, अथवा ईश्वर को अपना मित्र मान के उसके साथ मित्र समान व्यवहार करना, ऋषि मुनियों जैसा या हनुमान जी जैसा या अर्जुन उद्धव जैसा, अथवा तो देवकी यशोदा जैसे वात्सल्य रस, अथवा फिर राधा रूपियों जैसा मधुर रस। वही कहते एक से ज्यादा दूसरा ऊंचा रस, और आत्मीयता और इंटीमेसी और अपनापन और चिपकना और वन दोनों रहे। जैसे मैंने कहा, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाए, इतनी नैरो लेने प्रेम की, इसमें जी की जा पाएगा, दो को छोड़ना पड़ेगा तभी इस गली से जा पाएंगे, एक मतलब एक बनना पड़ेगा। जैसे सुदामा और कृष्ण बन गए थे मैत्री रस में, और यशोदा तो उससे आगे वात्सल्य रस में थप्पड़ लगा दे, इसको बांध के रख दे, तेरे बाप का है क्या कहते थे भगवान को। और राधा, कैसा हक, कैसा अधिकार राधा ने कह दिया था, मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाना। पता है रुक गया था कृष्ण, वृंदावन छोड़ के इधर जाना, व्रजभूमि को छोड़ के मथुरा, व्रजभूमि जो राजधानी मथुरा जाना, कंस के निकले तो राधा ने कह दिया कि ना, मैं जाने की आज्ञा नहीं दूं, नहीं जाओगे तुम। तो रुक गए महाराज, आई कैन नॉट गो, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी, पीरियड। कोई कंस को कोई अविनाश नहीं करेगा, कंस बढ़ता रहेगा, अधर्म का फैलेगा, तुम नहीं जाने दोगी तो फिर मैं कैसे जा पाऊंगा। ये प्रेम का अधिकार है। गोपियां आके लौट गई, लेट गई, उसको क्या रात इधर से नहीं ले जा सकता था उसके अराउंड, नहीं तो अपना चमत्कार दिखा सकता था और कुछ कर सकता था, लेकिन उतर गए रथ से, मारा नीचे करके, प्लीज व्हाट आर यू डूइंग, डोंट डू दिस, आई हैव टू गो। क्योंकि प्रेम था, प्रेम का तो अधिकार था, प्रेम रस। प्रेम परमार्थो महान, पंचम पुरुषार्थ का चैतन्य महाप्रभु ने, जो राधा कृष्ण के मिल के एकत्रित अवतार माने जाते हैं। मीरा भाई राधा का अवतार मानी जाती है। और वो तो पता नहीं, पर ये कथा पहले कही या नहीं, बाद में मे भी किसी और दिन, चैतन्य महाप्रभु जो तड़प हुई राधा के रूप में इतनी, कृष्ण कहते थे कि मैं समझ नहीं पाता तो इतनी क्यों मेरे लिए तरसती। 90 साल जब बाद में मिले फिर से, बूढ़ी हो गई मेरी माँ। कृष्ण तो कहते ऐसे वैसे जवान रहते, वो कहते थे कि अब पता नहीं शरीर से हुई या नहीं, 90 साल की उम्र उसी के आह्लादिनी शक्ति है शायद नहीं, लेकिन वो मायूस हो गई थी कृष्ण के बिना, उसकी शक्ति आह्लादिनी। तो कहा कि एक नहीं समझा राधा, राधे तुम इतनी, ये कैसे हो सकता, कैसा प्रेम है कि कृष्ण 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 कृष्ण, पागल, इतनी वेदना, लेकिन फिर भी इतने मैंने दूर रखा, इतनी तकलीफ दी, इतना वेदना दी, फिर भी तू कृष्ण कृष्ण कैसे, ये क्यों ऐसा करती, मैं नहीं समझ पाता प्रेम का कैसा। कहती है ठीक है, समझोगे एक अवतार ऐसा होगा जिसमें तुम ऐसे ही मेरे की नहीं पागल हो गए। वो चैतन्य का अवतार था, कृष्ण 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 कह के कृष्ण का अवतार, राधा की नहीं तड़प तड़प के सारा जीवन भर गौरांग। तो ऐसे ही मीराबाई के अवतार की राधा से जुड़ी हुई कथा आती है। तो ये 4 कला, 4 डायमेंशन, इवन विष्णु नारायण जिसको कहते हैं, जो वो जिसके पास नहीं है, रूप माधुरी, रस माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी चौथी, कैसी एक से एक रोमांच कर, फर्स्ट क्लास लीला, कोच किसके खोपड़ी में ऐसी आइडिया ना आएगी कि
नॉवेल भी लिखे तो करंगली के इस पे नख पे रख दे, पहाड़ को रखे, इसके नीचे सब आ जाओ, 7 दिन तक मुसलधार पास चले, ये वो जो भी जितने भी एक से एक है, वो इसको उठा अपने गुद्दे से खाली मारे, हथियार नहीं उठाऊंगा कह दिया तो रथ का पहिया उठा के चल पड़े, भीष्म के पीछे पड़े, ये तो हथियार तो है नहीं, लेकिन चक्र का सामान काम करेगा, तो ऐसे ही उसको चिन्ना मिन्ना कर देगा। तो ऐसे एक से एक हजारों की लीला है, और इसे रोमांचकारी, ऐसे किसी भगवान ने, किसी अवतार ने इतनी माधुरी नहीं दिखाई। तो ये 64 कला वाला भगवान, इसको अपन क्या वर्णन करें, इसको कौन, इसको ये तो इसका ही जानेगा, तो ये तो कहता है मैं भी नहीं जानता, मेरे को हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो समय क्या हुआ, अरे समय हो गया अपना, ठीक है, आज यहाँ पे रोकते हैं, नेक्स्ट टाइम 21वां श्लोक शुरू करेंगे। तो next time we will start with 21, which is where we ended today, and then we'll continue on 22, which is a really sweet, beautiful slok. If you want to read ahead, 8th chapter, number 22, you will know why I say that. So इसमें तीन चार श्लोक बहुत sweet है. This is one of those. So let's stop here. तो जिनको जाना जरूरी हो जा सकते, लेकिन अभी इसके बाद हम लोग ध्यान शुरू करते, 5 मिनट जैसे प्रारंभ में ध्यान किया, वैसे अभी फिर से ध्यान रिफ्रेश करेंगे जो भी सुना उसको, and then we will recap all of that. So अपनी जिस अवस्था में जैसे वहां पे वैसे ही खाली बैठे, या तो सोफा